हमारा तो जो अटैचमेंट का टाइम है, इफ आई जी। मे इंटरप्ट, आपने बोला जो ब्रह्मचर्य का टाइम था जी, वो इतना 1/4 1/4, Yep. राइट, वो हाफ तक चल रहा है बिकॉज लोग करियर्स बनाने में ही इतना टाइम लग जाता वेरी है, ट्रू, राइट। यस। जो हमारा गृहस्थ स्टार्ट होता है वो गृहस्थ इतना लेट स्टार्ट होता है कि गृहस्थ खत्म होते होते वहाँ, और सबसे बड़ी बात उससे डिटैच होना इसलिए मुश्किल है। आपने बोला चाबी देना, किसी को मैं अपनी पॉकेट से निकाल के चाबी दूं, अब तो इतना भरोसा नहीं बचा, ठीक है। Very तो true. लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। Very true. वानप्रस्थ सॉरी गृहस्थ भी अपने गृहस्थ समय पे भी खत्म नहीं हो पाया खत्म नहीं हो रहा क्योंकि आप डिटैच ही नहीं होना चाह रहे हो उससे। होना चाहिए नहीं रहे हो। इट इज नॉट इजी ना, बट The problem is कि हमको इतने भारी भरकम शब्दों के बजाय सिर्फ ये समझना है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। राइट, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ना ये सब शब्द अब दुकान हो गए हैं। हाँ। दिस इज थिंग्स फॉर सेलिंग। आप हैप्पीनेस का कुछ भी हैशटैग डालो, नहीं बिकना। आप स्पिरिचुअलिटी हैशटैग डालो, यू विल गेट फॉलोअर्स, क्योंकि वो आज का ट्रेंड है। हम यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स गुड टू बी नेचुरल, हाँ। पर हम कॉस्मेटिज्म में इतना है कि हमको नेचुरल के ऊपर ना धूल की परतें जमा जमा के हम सब चीज भूल गए। लाइक कोई बिजनेस कोच थे, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को एक एडवाइस दी कि आप गीता पढ़ा करो, उसमें मैनेजमेंट लेसन्स हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ गीता तो मेरे पास है। उन्होंने बोला गीता है आपके पास? सर गीता तो मेरे पास है। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा मानता हूँ गीता को। तो मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल है। प्लीज कैरी ऑन। सो ही सेड तो आप फॉलो करते हैं? हाँ, मैं रोज़ सुबह उठ के उसको आई जस्ट बो माई हेड डाउन, मैं उसको माथा टेक के जाता हूँ और मैंने उसको लाल कपड़े में बांधा हुआ है। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ी तो नहीं है। पर्सनली फॉर यू स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी। सो अगर मैं अपना करियर बना रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, राइट, अगर मैं सब पढ़ाई हो गई मेरी, माई स्टडीज आर जस्ट ओवर, मुझे बहुत अच्छी अपने मन की जॉब मिल गई, स्टार्टअप जो भी मैं करना चाह रही हूँ वो हो गया, बिजनेस है बिजनेस कर रही हूँ, व्हाटएवर। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी से फिर से रिजल्ट मिल जाए। तो रिजल्ट्स की जो जल्दी है ना, जल्दी और जल्दी, मेरे से पहले कोई, मुझसे पहले कोई आगे ना बढ़ जाए, तो जल्दी और जल्दी मुझसे पहले कोई ना आगे बढ़ जाए। वहीं आ जाएंगे। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन वही है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट, मैं उस जर्नी को एंजॉय कैसे करूँ? आप एक्सपेक्टेशन हटा दोगे ना, तो अपने आप चीज। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? रिजल्ट्स की। आपको चीज जल्दी चाहिए। जगत देखो ये पूरी तरह से पॉसिबल तो नहीं है। वो मैं तभी आपसे कह रहा हूँ, उसके तरीके जो बताए गए हैं। अभी हम स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ देते हैं। सीबीएसई से पढ़ा हो ना, तो पहला पेज होता था गांधी जी तलिस्मान, इफ यू रिमेंबर। उसमें एक सिंपल सी लाइन है, जब आपके सामने ड्रीम्स आते हैं, कंपटीशन छोड़ दो, मेरे ड्रीम्स हैं, सपोज मुझे यहाँ पहुंचना है, XYZ एक रोड है, वहां तक पहुंचना है मुझे। अब मैं उन ड्रीम्स को फुलफिल करूं या मैं डेस्टिनी के लिए बैठी रहूं कि मुझे मिलेगा? इससे ये मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम बोलते हैं कि सारी चीजें डेस्टिनी ने बनाई हुई हैं, राइट, तो मुझे एफर्ट्स क्यों डालना है? और अगर डालना है तो कितना एफर्ट डालना है और कितना डेस्टिनी खुद कर देगी? टेल मी दैट। जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज करते हैं मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना या चर्च जाना। इज दिस स्पिरिचुअलिटी? इज रिलीजन स्पिरिचुअलिटी? वी नो नॉट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? What is spirituality? Why spirituality? Spirituality versus dreams, spirituality versus destiny, spirituality versus astrology, fear and life, balancing career and marriage, detachment, attachment, ऐसी बहुत सारी बातें ना, इन सब का मोस्टली आंसर हमारे अंदर होता है। वो निकलता कभी कभी एक चीज की वजह से, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी नॉट एज अ रिजल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज अ प्रैक्टिस। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लिविंग। पर ये होता क्या है? सो ये जो सारी बातें हैं ना, इन सबका जो क्रक्स है, जो जूस है, दैट इज इन वन थिंग, बैलेंसिंग लाइफ। स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से समझेंगे कि हमारी एक जर्नी बन जाए, एक प्रोसेस बन जाए, एक वे ऑफ लिविंग बन जाए। सुना हम सबने है, बहुत सारा कुछ पढ़ा है, इसको आज डिकोड करेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में। वेलकम टू लिप्स, LIPS, लाइफस्टाइल, इमेज, पर्सनैलिटी एंड स्किल विद मी स्नेहा सिंह। आज ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए मैंने बुलाया है, मैंने इनवाइट किया है जगत कुमार को। जगत इज़ अ रिनाउंड फैशन बिजनेसमैन हियर who runs his business with his wife. He's married and वो उनका जब मन होता है ना, टाइम निकाल के जंगलों में चले जाते हैं, कभी पहाड़ों पे चले जाते हैं मेडिटेट करने। एंड ही हैज़ सम फंडामेंटल ऑफ लाइफ जो कि बहुत सॉर्टेड है। इज अ सॉर्टेड मैन। उन्होंने आई थिंक अपनी लाइफ में सब कुछ किया है। आई मीन पार्टिंग, ही इज़ अ पार्टी फ्रीक, ही इज़ अ स्कूल टॉपर, ही हैज़ बिन व्हाट नॉट 3 to 4 बिजनेसेस रन करते हैं। वो इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन। आफ्टर दैट वो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं और हमें क्या करना है उसके लिए। फॉर दैट आई हैव स्पेशली डिजाइंड दिस शो। लेट्स मूव टू द शो। सो जगत, वेलकम टू लिप्स। प्लेजर इज माइन।
एंड क्योंकि मैंने आपको कभी हैंडशेक करते हुए नहीं देखा है, सिर्फ राम राम करते हुए देखा है, जी तो मैं आपसे राम राम करूंगी। जय राम जी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे आज का सपना बता रहे थे। जी। आज का सपना डिस्कस करने से पहले जो मैंने आपको आपका जो इंट्रो दिया, आप मुझे उसके बारे में बताइए, आपको कब ये कॉलिंग आई फर्स्ट टाइम कि मुझे इस लाइफ और उस लाइफ में बैलेंस करना है? सी द थिंग इज कि जो बचपन से विचार जैसे चलते हैं, जीवन उस रास्ते चलता जाता है। आपको भगवान ऑप्शंस देता है, आप आपके पाथ पे चलते जाते हो, सोचते ही हम हैं कि ये कर हम रहे हैं, कराने वाला वो है। सो द थिंग इज कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइफ में चाहिए और नहीं करी। आई हैव डन एवरीथिंग, बट दिस वाज माय पाथ, सो आई एम ऑन इट। सो दिस वाज योर कॉलिंग? या दिस वाज माय कॉलिंग। ओके। एंड मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग जो आपका पार्ट लगता है, आई फाइंड इट रादर, आई एम सो इंक्विजिटिव अबाउट दैट कि मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें बैलेंस कैसे करते हो? लाइक वन इज एक्सट्रीम बिजनेस, जैसे आपका भी यू हैव अ क्लोथिंग बिजनेस, और ये वेडिंग सीजन चलता है जब, तो आप इस वाले केओस में से वहाँ कैसे निकलते हैं? See, even when we talk about that time and everything, आप ये समझो कि मैं most glamorous field में हूँ। Fashion is the most glamorous. There is no edge, and on my life there is no involvement into it. Frankly, ये बैलेंस बनाना पड़ता है, कोई भी चीज है। So you make fashion, but you don't do fashion. Yep. Okay. I don't even wear iron clothes, basically, to be frank. Okay. 2 साल हो गए हैं। हाँ. I don't get my clothes ironed. अच्छा. And what is the reason? If I may ask, what's the reason? There is no need for cosmetic thing in my life. See, जैसे दाढ़ी अभी बड़ी नहीं है, मेरे जो जानने वाले जानते हैं, कभी बाल बढ़े कभी दाढ़ी बढ़ी, 15 साल 18 साल हो गए। अच्छा। चीज होती थी, कहीं गए थोड़ा सा ट्रिमिंग करा लिए, ग्रूमिंग चलती थी, बट आई हैव नेवर डाइड माय हेयर। ओके। आई हैव नॉट combed my beard and hair for last 12 years. I don't last use 12 years? 12 years. I don't use comb. Okay. हाथ है ना। अच्छा। मतलब ये सब चीजें हैं ना कि धीरे धीरे चीज हटती जाती है। एनीथिंग इज नॉट डन ऑन टू द टेबल। Eventually happens. विचार हैं, वैसा जीवन सोच लिया है करना है। अब वही बात आती है कि जीवन हम नहीं बनाते हैं, जीवन ऊपर वाला बनाता है। Right. किसी की नौकरी कर नहीं रहा हूँ, मर्जी का मालिक हूँ। 3 साल शॉर्ट्स पहन के डिजाइनिंग करी, कभी इच्छा हुई तो अब सब छोड़ के कॉटन लिनन्स पे आ गया। डेनिम कभी पहने नहीं, जो दुनिया करती है वो करना नहीं। तो द थिंग इज कि बैलेंस इज मेड बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लान इनटू योर माइंड एंड स्टार्ट डूइंग ऑन लाइफ। वो रास्ता होगा तो अपने आप ऊपर वाला चलाता जाएगा, नहीं होगा तो वो दूसरे रास्ते ले जाएगा। राइट। तो पीछे मुड़ के न देखना, आगे चलते जाना, यही जीवन है। सो आपका, अगर मैं इसको थोड़ा और डिकोड करवाऊं, यस प्लीज। सो आई विल जस्ट आस्क यू, आपको ऑर्गेनिक लिविंग जिसको हम बोलते हैं आजकल, ऑर्गेनिक लिविंग में जाना था जी, या फिर आपको दुनिया से अलग जाना था कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है? ये शब्द इंसान बनाता है, इंसान अपने बनाए हुए शब्दों के माया जाल में फंस रहा है। मुझे तो प्राकृतिक जीवन जीना है। मेरा नाम भी देखोगे तो आपको प्रकृति पुत्र और शिव पुत्र 2 में दिखेगा। ये नाम रखा भले मैंने है, पर ये नाम रखने के पहले अपने आप से प्रॉमिस है कि जो पिताजी की जो सोच है उसको ऊंचा रखने के लिए अगर नाम शिवपुत्र डाला है तो जो उनका आचरण था उसको अपने जीवन में फॉलो करना है। और माँ को फॉलो नहीं किया जाता, माँ की सेवा की जाती है। तो प्रकृति पुत्र नाम इसलिए रखा है कि जीवन जीने की चाह ही प्राकृतिक वे से है। इसलिए यही 2 सोच है और यही 2 जीवन है। ओके ओके ग्रेट। और इन्हीं में सब आ जाएगा। तो आई गॉट माई आंसर, ऑर्गेनिक लाइफ इज माई आंसर। मैंने आज जगत जितने भी एपिसोड्स अभी तक शूट किए हैं, अभी तक मैं बहुत टाइम से सोच रही थी स्पिरिचुअलिटी को कवर करने का, क्योंकि हमने बहुत सारे थियोरीज सुन लिए हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारा इंटरनेट पे भी नॉलेज है। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि हर चीज़ पर्सपेक्टिव है, राइट? मैं आपसे सिर्फ येस और नो में पूछूंगी, स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव है? यस। सो हर किसी के लिए डिफरेंट है? यस। बट उसका सार क्या है? उसका सार है कि आप आपके तरीके से अपने जीवन के राह पे चलो। दी प्रॉब्लम इज कि ना हम शब्दों में अटक जाते हैं। आप 2 मिनट के लिए इसको इस तरीके से समझो कि लाइफ के नियम क्या होने चाहिए। आपने बचपन से क्या सुना है? झूठ मत बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा न सोचो, न पीठ पीछे बुरा करो, और सब काम अच्छी तरह करो।
थोड़े बड़े होते होते कर्मा की डेफिनेशन आना चालू हो जाती है कि अच्छे कर्म करो। ये 5 चीजों में स्पिरिचुअलिटी आ गई। तो हमको इससे दूर जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रोटोटाइप। आपकी और मेरी स्पिरिचुअलिटी एक ही है, बट यू हैव योर वे ऑफ लिविंग, आई हैव माय वे ऑफ लिविंग। मैं मेरे कर्म मेरे तरीके से कर रहा हूँ, मुझे मेरा फॉलोइंग मिलता जाएगा। राइट। द मोमेंट हम इससे हट के एक किसी भी चीज को, सेल्फिशनेस को जहाँ लाते हैं, वहाँ हम स्पिरिचुअलिटी से कटना चालू हो जाते हैं। तो दिस इज द पॉइंट कि पर्सपेक्टिव है, रास्ता एक ही है, तरीके हजारों हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, जितने पॉपुलेशन है उतने वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी के पाथ हैं, बट सबका डेस्टिनेशन और पाथ का जो रास्ता है वो एक ही होना चाहिए कि चलना रोड पे, हवा में नहीं। चलना है तो रोड पे। हम जैसे जैसे अपनी चीजों को छोड़ते जाते हैं, हम हवा में आएंगे, हवा में जाएंगे तो गिरेंगे। राइट। आप नीचे चल रहे हो तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सत्य के मार्ग पर चलो, झूठ मत बोलो, दूसरे का गलत मत करो, तो आपको किसी भगवान को अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो गांधी जी की जो 3 बंदर हैं, सारी स्पिरिचुअलिटी वहीं समाई हुई है। बिल्कुल वहीं समाई है। उस चीज को आप ऐसे समझिए कि वहां सिर्फ देखना, बोलना और समझने की बात आती है। बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, ये चीज हो गई। आप अगर चीज ये समझो कि इसमें करने की तो बात आ ही नहीं रही है, आपने सुना नहीं, देखा नहीं, बोला नहीं, तो बेसिकली नहीं करने की बात आ रही है। द थिंग इज कि योर कर्मा शुड बी गुड। जो जो बुरी चीजें नहीं करनी है, वो तो हमने ये सुनी बात हुई सब है। आ गया, वो ये सब That is बात the आ basic, गया। यस, हाँ। बुरी की डेफिनेशन को छोड़ के हम अच्छे पे आ जाएं। हमको हाँ। बुरे पे जाना ही क्यों है? Right. हमको नेगेटिव, ह्यूमंस का प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को सबसे पहले नकारात्मक में तोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसका अच्छा पार्ट क्या है। True. तो लाइफ में इधर देखने की जरूरत ही नहीं। आप सब चीज को अच्छा समझो ना। बहुत छोटी सी चीज मैं समझाता हूँ, नेचर की, जैसे मैंने आपको बोला, आपके घर में ट्रीज हैं, इसमें कितनी बार पत्ती झड़ जाती है? पतझड़ तो आता होगा, यू हैव इमेजिन। आज हमारी लाइफ में जिसको हम दुख बोलते हैं, दुख का मतलब क्या है? पतझड़ ही हुआ ना। आपकी सब ग्रीन है और ऑल ऑफ अ सडन 5 दिन में सब छट गया। राइट। तो जिसको हम दुख बोलते हैं, ये लाइफ का पार्ट है। इस वर्ड को हमने बनाया है, झाड़ ने थोड़ी उसको दुख बनाया है। इट इज अ साइकिल। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता है कि चेंजेस होंगे, क्योंकि चेंज बाहर होता है, राइट? उसके हिसाब से हमें जो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि हम चेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। लाइक माई फादर ऑलवेज सेज, छोटी सी चीज़, कि आपकी बॉडी को कभी चेंज नहीं चाहिए होता है, आपकी माइंड को चेंज चाहिए होता है। दैट मीन्स जब हम रोज़ एक जैसा खाना खाते हैं, आज कुछ नया खाती हूँ, तो आपकी बॉडी ने नहीं मांगा है, वो आपके माइंड ने मांगा है। तो इसीलिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी से इसको सिंक इन भी कर सकते हैं आप, राइट? सिंक कर सकते हैं। सॉरी, आपने जब बोला कि कुछ बुरा नहीं करना है ना, तो ये तो बेसिक्स हैं कि स्पिरिचुअलिटी हो या नॉर्मल लाइफ, अगर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू नहीं भी सोचा जाए तो बुरा नहीं करना है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। तो जब हम कॉलम बनाते हैं डूज एंड डोंट्स का, आपने ये बता दिया कि डोंट्स जो हैं वो सॉर्टेड है, डोंट्स को रखो ही मत, जस्ट कीप डूइंग। तो आज जो हम ये पूरा शो डिस्कस करेंगे, वो हम डूइंग पे डिस्कस करेंगे। वेरी ट्रू, राइट? आपने जो ये पतझड़ वाली बात बताई, इसके लिए आई बिलीव देयर आर 2 थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे आराम से। वन इज बाहर के चेंज को देखते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि चेंज इज इनएविटेबल। एवरी सेकेंड वी आर चेंजिंग। आप अभी जो सोच रहे हो, मैं अभी जो सोच रही हूँ, शायद कल सुबह उठ के कुछ और सोचेंगे इसी के बारे में। पर्सपेक्टिव चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा। अगर हम खुद में इतना चेंज होते रहते हैं, तो हम बाहर के चेंजेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? वेरी ट्रू। वन, बाहर के चेंजेस को देखते हुए अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है? क्योंकि मुझे हर बार चेंज होता है तो दुख होता है कि चेंज क्यों हुआ। मुझे बदलाव चाहिए भी, लेकिन बदलाव के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, राइट? सो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है? वन। दूसरा, मैं किसी भी चीज़ से इतनी अटैच कैसे नहीं हो कि जब वो बदले तो मुझे दुख हो। यू गेटिंग मी? गॉट इट। दिस गेट्स मी टू वन मोर फैक्ट विच आई हैव रियलाइज्ड। किसी एक अटैचमेंट को छोड़ने के लिए आपको उसका बिगर अटैचमेंट चाहिए होता है, तब वो थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने मुझे पानी दिया, पानी अच्छा लगा, बट किसी ने उसके बाद मुझे ग्रीन टी दे दी, तो मुझे ग्रीन टी अच्छी लगी, राइट? तो अब मुझे क्योंकि बिगर अटैचमेंट मिला उससे, एक नई चीज़ मिली जिससे मेरा बिगर अटैचमेंट हुआ, तो इससे अटैचमेंट थोड़ा कम होगा।
जैसे एक लड़की शादी करके जाती है, यूजुअली ऐसा होता है इंडियन सोसाइटी में, जो मैंने हमने अपने सामने देखा है, यूजुअली जो होता है इंडियन सोसाइटी में, मैं अपने घर गई शादी करके, इवेंचुअली मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड के साथ जो अब मेरा अटैचमेंट है मेरे पेरेंट्स के साथ, अब उतना नहीं होगा, उतना नहीं रहा, क्योंकि मेरे ये बात नहीं है कि हार्ट में उतनी स्पेस है, उतनी फिल हो सकती है, नॉट दैट। तो एक बिगर अटैचमेंट मिला, राइट। अब स्पिरिचुअलिटी में अब स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इन चेंजेस को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हाउ डू आई अडेप्ट, वन, हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ बिकॉज ऑफ those changes, because those changes are happening, and ये अटैचमेंट और अटैचमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको इसके थ्रू मुझे समझाइए कैसे सेट करना है। डेफिनेटली आई विल शेयर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें और ये सब बोलती है। बट इजंट इट नेचुरल? इट इज नेचुरल। द प्रॉब्लम इज कि इफ यू विल एक्सपेक्ट समथिंग, इफ दैट थिंग डजंट फुलफिल्स, यू विल फील सॉरो। ये एक बेसिक चीज है। स्पिरिचुअलिटी आपको इसको कैसे हेल्प करती है कि वो आपको तीनों चीजों को समझाती है। अभी हमने 3 वर्ड्स लिए, एक्सपेक्टेशन, नॉन फुलफिलमेंट एंड सॉरो। आपको सिखाया जाए कि एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। एक्सपेक्टेशन को आपने 1 मिनट के लिए हटा दिया, पर चलो आपको एक्सपेक्टेशन है भी। सेकेंड थिंग कि स्टॉप सॉरोइंग, आप बुरा मानना छोड़ दो। अगर आपके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है, वो पूरी नहीं हुई, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इस चीज से बुरा नहीं मानूं, तो ये चीज थोड़ी बहुत और सॉल्व हो गई। ये अगर चीजें दोनों खत्म हो गई तो तीसरे रास्ते पे आओगे नहीं, आपको जीवन में किसी चीज का दुख बचेगा ही नहीं। सामने वाला आपकी चीज पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिंस यू आर आउट ऑफ ऑल दीज हिचेस, तो लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है। अब एक बहुत छोटी चीज समझो, आपको पीना था पानी, जैसे आपने पूछा, आपको टेबल पे मिल गई ग्रीन टी, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वाटर, पर अच्छी चीज मिल गई, तो यू विल बी हैप्पी। बट अगर आपको चाहिए थी ग्रीन टी और मिला पानी, तो आप ये सोचो कि मेरी चीज पूरी नहीं हुई, तो आप दुख होना चालू हो गए। राइट। यही प्रॉब्लम है कि अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे और आपको 0 मिले या 1 मिले या 10 मिले, तो एवरीथिंग इज बोनस। जगत, ये चीजें हमने सुनी हुई है। मुझे मेन इंटरेस्ट पता है क्या है, जीना कैसे है, एग्जैक्टली वही। अब मैं छोटी सी चीज है, सपोज मेरी असिस्टेंट बैठी हुई है, ठीक है, शी इज माई राइट हैंड, शी डज एवरीथिंग फॉर मी, है ना, जो मेरे मैनेजमेंट के काम होते हैं, व्हाटएवर। नाउ मुझे पता है कि आज शूट है, शी हैज टू कम, सपोज वो आज नहीं आई जी, अब मैं टेंशन में आ गई कि क्या करूं, सपोज, ठीक है। इसका जनरल वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि मुझे पता है कि उसको आना है, उसको भी पता है कि उसको आना है जी, एवरीथिंग इज सेट जी, but in a way I am always ready for a scenario when she is not here, shoot has started, but I have to manage everything on your own. So if I have to manage everything on my own, I'm ready for that, I'm prepared for that. वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि वो बेसिक में आता है। देखो, एक्सपेक्टेशंस हम सबने बहुत सुन लिया, नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं, पॉसिबल नहीं है। हम आप इंसानों को तो छोड़ो, एक्सपेक्टेशन कब से भी होती है। आई एम जस्ट सेइंग, ये रखा हुआ है कप यहाँ पे और ये टूट गया, क्रैक आ गया, कुछ हो गया, बहुत गर्म इसमें किसी ने कॉफी, गर्म और ठंडा मिक्स हो गया, वेरी ट्रू। तो मैं तो इतनी सी बात में दुखी हो गई। 2-3 चीजें जिन छोटी चीजों में हम फंसे होते हैं, ओहो मेरा मैचिंग कप था, मेरा तो सेट खराब हो गया, ओहो अब कॉफी दूसरी कौन बनाएगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम इंसानों में से तो निकल ही नहीं पाते बाहर। इसी का हल स्पिरिचुअलिटी आपको देती है। आपको हर चीज का जवाब उस पूरे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मौजूद है। आप 2 मिनट के लिए समझो, आपके मन में विचार आया, मेरी मेड नहीं आई, मेरी असिस्टेंट नहीं आई, आप बुरा मानने के बजाय सबसे पहले सोच लो दैट शी माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग वर्स। यहाँ होना उसके लिए जरूरी था, बट कोई ऐसी चीज आई कि उसको वहाँ होना जरूरी है। आप कंपैशन ले, वर्ड सुने होंगे कि हमारे अंदर किसी के प्रति भावना वैसी होनी चाहिए कि हम उसके लिए अच्छा सोचें। सबसे पहली चीज तो आप वो करो। दूसरी बात आती है प्रिपरेशंस। शो क्या होगा, 15 मिनट लेट चालू होगा, जगत बुरा मान जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। शो नहीं करेगा, लाइफ तो नहीं रुकी। भगवान ने जिंदगी दी है जो कम से कम 50, 60, 70 साल चलेगी, इनटू 365 डेज। एक दिन एक व्यक्ति बुरा मान गया तो करोड़ों जनता में से एक से क्या होगा, आगे बात नहीं होगी। यू हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऐसा होता जा रहा है कि हमको हमारे हिसाब से ही चीज होना। वही लड़ाई एक्सपेक्टेशन की जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एक बहुत छोटी सी चीज समझिए, गुरु शिष्य परंपरा आपने सुनी होगी। अभी गुरु शिष्य परंपरा तो है ही नहीं, बची नहीं है, बिकॉज द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, हम सबको अपना शिष्य बनना चाहते हैं। मतलब अगर मैं आपका गुरु हूं तो आप ये चाहोगे 2 साल बाद आप मेरे गुरु बन जाओ, बिकॉज यू नीड टू जंप पोजिशंस।
व्हाई दिस फाइट ऑफ प्लेसेस? मैं मेरी बात करूं, कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता। मतलब मैं अपनी पोजीशन में खुश हो जाऊं। आप जानते हो ऑफ रोडर हूँ, ये हूँ वो हूँ। इंदौर में जितने चीजें हुई हैं, 10 साल से जुड़ा हूँ, एक भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सीधा जवाब देता हूँ, मुझे कंपटीशन वर्ड पसंद नहीं है। किसके लिए, क्यों, किसको बताना है कि मैं तुझसे अच्छा हूँ? कंपटीशन करो अपने आप से, रोज अपने कल के टारगेट को बीट करके नया अच्छा इंसान बनाओ। इसके लिए खुद में खुश होना और खुद में पीस होना बहुत जरूरी है ना। जगह मैं बार बार अपने हर शो को वापस यंगस्टर्स के लिए इसीलिए करना स्टार्ट करती हूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ अराउंड 30 और 40, आफ्टर 30 और 40 हम यूजुअली काफ़ी चीज़ों को खुद ही डिकोड कर लेते हैं, पढ़ के, किसी से समझ के। वी हैव मेंटोर्स, वी हैव गुरुज। गुरु शिष्य परंपरा की जैसे आपने बात बोली, आई एम अ छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरे सामने आया गुरु शिष्य परंपरा का, जिसका मुझे कभी अंदाजा ही नहीं होता कि दिस इज दैट ब्यूटिफुल, या ऐसी परंपरा होती है। आई एम अ कथक डांसर। आई वॉज 5, माई मदर टुक मी बाय हैंड टू, उस टाइम पे क्लासेस भी बहुत कम होती थी, बट इन चीज़ों की वैल्यू बहुत होती थी। वेरी ट्रू। सो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि गुरु जो बोलता है उसको अब तो हम सोच भी नहीं सकते करने का, क्योंकि हमने सुनी ही नहीं ऐसी बातें। अब अगर मैं बच्चों को समझाऊंगी तो बोलेंगे वाई सो, आई हैव लॉजिक, आई हैव माई ब्रेन्स, विच इज़ एक्चुअली इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दिस इज ट्रू एज वेल। तो हमें तो जब ये बोला जाता था कि ठीक है आपको ना अपने घुंघरू की पूजा करनी है, आपको यू नो वट एवर वॉज द परंपरा, वी नेवर क्वेश्चन्ड। बट नाउ कम्स द इंटेलिजेंस पार्ट। यू आर गेटिंग मी? मैं तो आपको आप एक जो बहुत जो अभी बात बता रहे हो ना, अब मेरा जो इंटेलिजेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एवोल्यूशन, क्योंकि मेरे जीन सब इकट्ठे होते आ रहे हैं जी। एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ माई एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, राइट जी। सेकेंड, मेरे सामने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इंटरनेट का, टीवी का। तो जो एरा ऐसा था जब टीवी हमारे पास नहीं था, तो हम हर दिन प्रोग्रेस नहीं करते थे जितना आप हर मिनट करते हैं आफ्टर टीवी, इनफैक्ट आफ्टर इंटरनेट। टीवी के आने के बाद अगर 10 साल में प्रोग्रेस हुई है, 10 सालों में, तो इंटरनेट के आने के बाद हर दिन उतनी प्रोग्रेस हो रही है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है। Exactly. मैं आपको इसी का बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। आपने कला की बात करी, कथक इज अ कला। कोई भी कला बिना दिल के हो सकती है। आप मुझे बताओ, आपने बोला आप कथक 5 ईयर की एज XYZ, तो तब म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, ड्राइंग हुआ, ये कला दिल से की जाती है। इंटेलिजेंस दिल से आती है। इंटेलिजेंस इज समथिंग काइंड ऑफ अ डेटाबेस जो कहीं पढ़ाए उठा के आप कहीं डंप कर रहे हो। कला ऐसे नहीं होती है। आप चाह के भी बिना सीखे कथक नहीं कर सकते, पर आपका बच्चा इंटरनेट पे कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ ना दिल है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस है। डेटाबेस की हमको जरूरत ही नहीं है। हमको ऐसा बनाया गया है कि हम हमारा डेटा खुद डिकोड करें। बात अभी सपने की निकली थी। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो ऐसा है कि हमारे कॉस्मोस में सब कुछ है। आप यूं समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा बैंक इज दिस कॉस्मोस। आपको अंत नहीं पता, इन्फिनिट है। हाँ। उसमें पूरा डेटा पिछले करोड़ों साल का और आने वाले करोड़ों साल का मौजूद है। आज AI क्या है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा हम नहीं बना रहे हैं, ये डेटा है जो कहीं से भी मिला एंड इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब भरे हुए ज्ञान की बात कर रहे हैं जो डब्बों में बंद है। हमारे पास खुला आकाश है जो अनंत है, और आपके पास रिस्पॉन्डर, डिकोडर भगवान ने दे रखा है, उसको सिर्फ जागृत करने की देर है। I was talking about the dream, जो मुझे सुबह 6:30-7 बजे आज का ड्रीम जो मुहूर्त की जो बात है, सोते सोते यहाँ भगवान या किससे बात कर रहा हूँ नहीं पता, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फोर्स विच इज बाइंडिंग दिस कॉस्मोस। हमको पता है कि सब चीज़ें, हमारी धरती एक स्पीड से स्पिन कर रही है और वो सन के आसपास घूम रही है। ये तो एक प्लेनेट हुआ, प्लेनेट्स का ग्रुप अपने में घूम रहा है, गैलेक्सी अपने में घूम रही है, और दुनिया अनंत पे सब चीज़ घूम रही है और इस स्पीड पे घूम रही है कि हम सोच ही नहीं सकते। फिर भी सब स्टेबल है। तो इसको बांधा किसने है? ये मैं सपने में सोच रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ। मुझे जवाब मिला प्रेम ने। ये जवाब किसने दिया, मैंने सोचा, क्यों सोचा, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं सोचता हूँ, पर मैं मेरे भाव की बात करता हूँ। मैं नींद से उठा, मेरे सपने याद रहते हैं सुबह के पर्टिकुलरली। मैंने सोचा कि ये सपना आया, अब उस वक्त तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मेरे सपने में कि प्रेम। अब आई टुक द इंग्लिश वर्ड कि व्हाट इज दिस, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे कहीं कनेक्शन नहीं समझ में आया। अपनी मातृभाषा पे आया कि इसको हिंदी में शब्द ढूंढो, 2 मिनट में आ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व इज काइंड ऑफ दैट फोर्स, आकर्षण इज आकर्षण।
तो ये शब्द किसी मनुष्य ने रखा है, ये मे भी हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में लिखा होगा। इंग्लिश डिक्शनरी तो कुछ सालों में बनी है, हमारे पास तो अकूट ज्ञान है। वो अकूट ज्ञान जो रिटर्न है, उससे पहले ये गुरु शिष्य परंपरा में वर्बल चलता था सदियों तक। ये रिटर्न तो बहुत बाद में हुआ है, पहले तो इट वाज जस्ट वर्बली डिकोडेड फ्रॉम गुरु टू शिष्य एज अ बेस, एंड शिष्य वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपना ज्ञान खुद खोजो। गुरु सिर्फ माध्यम है, गुरु इज नेवर अ पर्सन टू शेप योर लाइफ, ही इज देयर टू शो यू अ वे। शेप आपको करना है, राइट। गुरु सिर्फ एक माध्यम होते थे आपको एक पथ तक हाथ पकड़ के यहाँ छोड़ देने के लिए, फिर जंगल आपका है। अब आपको इधर जाना है, वो आपकी कैपेबिलिटी और उसको शेप करना गुरु का काम होता था, जिस समय में वो आपको व्यवहारिक ज्ञान की हेल्प करते थे। जगत, एक चीज इससे मुझे समझ में आ रही है कि पहले तो गुरु जरूरी क्यों है? वन, व्हाई इज अ मेंटोर नीडेड, जिसको हम मेंटोर बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, एक राइट गुरु ढूंढना कैसे? ठीक है, इतना chaos of information, chaos of, I'm not blaming or accusing anyone, इतनी सारी जब भीड़ है, सपोज मैं शायद गलत चीज से उसको कंपेयर कर रही हूँ, नहीं, it's not wrong। अगर बुक्स के लिए 5 शॉप्स हैं, there are 5 शॉप्स मेरे सामने जी, which one do I choose? Do I see the board जो लगा हुआ है, बिल बोर्ड है उसका? Do I see how many books are there? Do I see कि कितने सेल्स पर्सन उसमें हैं? ये तो हो गई सेलिंग की बात, बट इससे मेरा एक क्वेश्चन इसीलिए जुड़ा हुआ है। अब आज की वर्ल्ड में वी आर नॉट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिस्टोपिया, आई एम जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू नरेट वन थिंग हियर। राइट गुरु का मेरा मतलब ये है, फ्रैंकली अगर मैं आप ओपनली पूछूं तो जी, पहले तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, हु इज सेलिंग, हु इज नॉट, एंड इफ ही इज नॉट सेलिंग, ही इज शोइंग मी द राइट पाथ। गॉट इट। वो आप बताइए प्लीज। मैं आपको चीज के उससे लेके चलता हूँ। आप बचपन में समझो, हम डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे हैं। घर से निकल के 3 साल हम आते हैं, उसके बाद नर्सरी में तो हमको जूनियर टीचर्स मिलती हैं जो फ्रेंडली मॉम जैसी होती हैं। देन वी गो टू आवर Montessori, then senior, then we come to class, like this। बेसिकली जो हमारा सदियों पुराना जो सिस्टम छूटा है ना, वो सिस्टम को हम भूल चुके हैं। हमारी लाइफ was basically divided into 4 parts। आप एज उस समय अगर 120 होती थी तो वो 40 years 30 years पर सेगमेंट हुआ, हम बीच में 100 पे आ गए तो 25 हो गया, आज 70-80 पे खड़े हैं तो 20 years के 4 सेगमेंट कर लीजिए। वो उसके भी पार्ट्स होते थे, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट हम 4 में डिवाइड करते जो हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा है, पर आज वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट वाज ब्रह्मचर्य, इफ यू माइट हैव हर्ड द नेम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्माचरण। ब्रह्म इज, जब गुरुकुल होते थे, ब्रह्म नहीं, स्कूल इज आल्सो सेम थिंग। ब्रह्म इज जो मैंने आपसे बात करी कॉस्मोस, इट इज ज्ञान। ब्रह्म यू मींस ब्रह्म, दैट इज ज्ञान, इट्स अकूट ज्ञान। उसका आचरण करना है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स टू गैदर द ज्ञान फ्रॉम एवरीथिंग। वहाँ काम होता है मम्मी का, टीचर का, स्कूल टीचर का, XYZ हमको सीखनी है। The first step of life is the first part we should be ready to learn, right? क्योंकि वो हमारा टाइम है जब हम कोई नया आया तो सीखेगा। आपने घर पे किसी को बुलाया जो एक बिल्कुल नया, और आपको उसको कुक बनाना है, कथक सीखने गए तो टीचर ट्रेनिंग देगी तभी तो सीखोगे, पहले दिन थोड़ी ट्रेनिंग कथक बन जाओगे। तो दुनिया में आए हैं तो हमको दुनिया का आचरण सीखने के लिए हमें वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर के वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन सेकेंड यूज्ड टू कम गृहस्थ। तब ये माना जाता था कि आपकी 1/4 लाइफ हो गई। अब आप गृहस्थ का मतलब होता है कि जीवन के जो बेसिक प्रोटोटाइप्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और सीखो। यू हैव टाइम टू गेट मैरिड, यू हैव टाइम टू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव टाइम टू अटैच थिंग्स। भाई कमाई और घर अब अटैचमेंट से चलता है, यहाँ आता है अटैचमेंट। आपको नेक्स्ट 25 years या 25% ऑफ लाइफ मिल गई कि आप शादी करके पैसा कमाना सीख लीजिए, अपनी लाइफ को मैनेज करना चालू करिए। यू गेट इनटू अ फैमिली ऑल्सो। पहले तो बहुत कॉमन था कि बच्चा चाहिए तो 3-4 साल में यू हैव फैमिली, ये फैमिली बढ़ना चालू हो गई। द मोमेंट यू रीच टू दिस एज ऑफ दिस आश्रम, आपकी उम्र हो गई 50, आपका बेबी होने लग गया 23 का या 25 साल का। उस समय एटलीस्ट इतने साल में 1 या 2 साल तो उम्र कम मानना
बेसिक है कि भाई हम 100 से 80 पे आ गए, तो उस मोमेंट पे आपका बेटा ब्रह्मचार्य से निकल के गृहस्थ पे आने लग गया, मतलब आपका टाइम गृहस्थ का उसको चाबी देने का समय आ गया। हाँ. उस समय को बोलते थे वानप्रस्थ। दैट मीन्स यू शुड स्टार्ट डिटैचिंग। हाँ. अब इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या है, प्रोटोटाइप वानप्रस्थ उठाया कि जंगल जाने का टाइम आ गया। It never meant that you go to jungle. You have to detach. जैसे हम जो लोग हमने अभी देखते हैं ना, लोग काम करना तो छोड़ देते हैं, और स्पेशली हमें ना यहाँ पे आदत हो गई है सुनने की, अब तो 60 का हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा। बट मैं कभी कभी देखती हूँ, अगेन इसका एक छोटा सा मेरे माइंड में एक पॉइंट आया कि एक और चीज़ निकलती है जब मैं देखती हूँ, स्पेशली करियर्स लाइक पॉलिटिक्स, वो तो 60 में कुछ लोगों के स्टार्ट होते हैं या पीक पे होते हैं जी। हाउ राइट इज दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट। From the point of view of spirituality, see, a person who is seeking a political career, that means he is ready to have thousands crores of followers. Politician का काम क्या होता है? लोगों को कहीं ना कहीं जागृत करना, उनकी मदद करना और इन्फ्लुएंस करना। आज क्या चल रहा है? हाँ, काम तो यही होता है, इन्फ्लुएंस करना। तो अगर आप सत्य के मार्ग पे हो तो उम्र की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपसे जो बात कर रहा था वानप्रस्थ, वो यही है कि आप आपके डिटैचमेंट्स पे आ जाओ, फिर आप पॉलिटिशियन बन जाओ, गुरु बन जाओ, जंगल चले जाओ, आपकी मर्जी। आपने अपने हाथ से अपने बंधन छोड़ दिए। दैट इज योर वे टू लीड योर लाइफ। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हमारा जीवन जीने का तरीका था। आज हम उस तरीके पे है ही नहीं। हमारा जो अटैचमेंट का टाइम है, इफ आई मे इंटरप्ट, आपने बोला जो ब्रह्मचर्य का टाइम था जी, वो 1/4 राइट, वो हाफ तक चल रहा है बिकॉज लोग करियर्स बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है, राइट? यस। जो हमारा गृहस्थ स्टार्ट होता है, वो गृहस्थ इतना लेट स्टार्ट होता है कि गृहस्थ खत्म होते होते वहाँ, और सबसे बड़ी बात, उससे डिटैच होना इसलिए मुश्किल है। आपने बोला चाबी देना, किसी को मैं अपनी पॉकेट से निकाल के चाबी दूं, अब तो इतना भरोसा नहीं बचा, ठीक है? तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वानप्रस्थ, सॉरी, गृहस्थ भी अपने समय पे खत्म नहीं हो पाया क्योंकि आप डिटैच ही नहीं होना चाह रहे हो उससे, होना चाहिए नहीं रहे हो। इट इज नॉट इजी ना, बट इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको इजी नहीं बना रहे हैं। हम कोई चीज प्रोटोटाइप है और उससे उस प्रोटोटाइप को तोड़ के अपना प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो हम उस चीज को मैनेज कैसे करेंगे? आप एक चीज समझो, ये समुद्र पार करने का तरीका है कि इतने बजे यहाँ ज्वार आता है, इतने बजे से आपको यहाँ से निकल जाना है। यू अंडरस्टैंड द ज्वार, दैट मींस हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड, लो टाइड। देयर आर फ्यू थिंग्स कि हाई टाइड में कर सकते हो, फ्यू थिंग्स लो टाइड में कर सकते हो। आप जो चीज हाई टाइड में नहीं करनी है, वर्जित है, उसको करोगे कैसे? आज ये वही हो रहा है। हमने लाइफ साइकिल नहीं बनाई है, ये सालों से चली आ रही है। ये बॉडी हमने नहीं बनाई है, बॉडी उस चीज पे जो बनी थी उसको हमारे लोगों ने प्रोटोटाइप से समझ के एक फेज बना दिया। आपका शरीर डिटैचमेंट मांगता है 50 के बाद, मांगता है। आप नहीं दोगे तो आप अपने शरीर को फाइट कर रहे हो, और फिर उस फाइट में आपके शरीर को कमजोर कर रहे हो, उसका भुगतान आपके सामने है। राइट। पर आपने जैसे हाई टाइड और लो टाइड की बात की, राइट? अब अगर वर्ल्डली अफेयर्स को हम देखें, या वर्ल्डली जो प्रोटोकॉल, आप वर्ड बार बार बोल रहे हो, इस प्रोटोकॉल को देखें जी। पहले मेरा करियर अगर 20 में बन जाता था, तो अब 30 तक बन रहा है जी, शायद 35 तक बन रहा है। ट्रू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, शायद मुझे एक करियर पसंद नहीं आया, अब मैं खुद स्टार्टअप कर रही हूँ। हो सकता है मैं स्टार्टअप कर रही थी बट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड, अब मैं फिर से जॉब में हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, बट लाइफ चलाने के लिए तो ये सब चाहिए ना जगत। उसमें मनाही नहीं है, आप करो ना। इट इज अबाउट जस्ट डिटैचमेंट। आपको ये नहीं बोला जा रहा है आप मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। मतलब नहीं है कि आप छोड़ो जंगल चले जाओ। नहीं, बट यू मीन टू से बैलेंस। आई गेस डिटैचमेंट से ज्यादा बैलेंस की बात कर रहे हो। बैलेंस तभी बनेगा जब आप उस भार को हल्का करोगे। हम पहले ही दिन वो 75वें साल पे आ जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ फेज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। हमने जैसे ही वर्ड लिया, आप रिजल्ट पे आ गए 25 ईयर्स के बाद पे। राइट। डिटैचमेंट यू हैव टू डू इन दैट फेज ऑफ स्पैन ऑफ 1/4 ऑफ योर लाइफ टाइम। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अब इन चीजों से बाहर निकलूं। जो मैंने आदत बना रखी है उससे मैं, अब आप बहुत छोटी सी चीज समझो, आप बहुत स्मार्ट फिजिकली फिट हो, आप जो काम जॉब जाने में 35 की एज पे एक बेसिक स्पीड से करते हो, क्या आप 70 पे वो उसी स्पीड से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, बहुत स्लो। क्यों? नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ। तो यही बात थी कि जब आप जो विचार
40 में बनाओगे या 50 में बनाओगे, उसको जितना इजीली अभी करना चाहोगे उतना आपका प्रोसेसर 25 साल बाद स्लो हो चुका होगा। Right. तो आप अभी बंधन खोलना चालू करोगे तो आपसे चीज होती जाएगी, वहां जाके आप सोचोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एंड देन यू आर फिनिश्ड ऑन टू दिस साइकिल। ना आपको कल का पता है, ना कल क्या होना है वो हमें पता है। तो हम वहीं बट आई थिंक इसको शायद कोई कंफ्यूज भी कर सकता है देख के, सुन के। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज, ये नहीं है कि आपको 25 तक टिक लगाना है कि नहीं अब शादी भी हो जानी चाहिए, अब मेरा 25 तक करियर। इट्स अ फेज। आल्सो डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। वेरी ट्रू। एट टाइम्स लोगों को अपना करियर इतना पसंद आता है उनको शादी नहीं करनी। आई एम जस्ट सेइंग, एक एग्जांपल है। किसी को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में रहने का शौक है तो वो रिलेशनशिप में रहता है, उसको फिर हो सकता है करियर में उतना, या उसका बिजनेस सॉर्टेड हो, राइट। किसी को चाइल्ड फ्री लाइफ जीनी है, राइट। किसी को ऐसा लगता है कि जैसे आपके जैसे कि मुझे बैलेंस करना है, आई वांट टू गो टू स्पिरिचुअलिटी, लाइक जैसे आप कुछ वीकेंड्स ये सब कुछ छोड़ के यू जस्ट गो अवे, है ना, आप दोनों लाइफ जी रहे हो। या दैट्स अ डिसाइड पार्ट की छोड़ा और चले गए। किसी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, वेरी ट्रू। मेरे जैसे लोगों को सब कुछ करने का शौक है, लाइक ट्रैवल भी कर लूं, मैं कुक भी कर लूं। मैं भी ऐसा ही हूँ, मतलब आप बोलो अभी क्या बनाना है बना के बना ले, चले मतलब चीज बिल्कुल। ये बात आपने इतनी देर से रिवील की ना। वो करते रहेंगे। मैं जस्ट आपको बेस, लोगों को जो चीज हेल्प चाहिए, जहां हम उलझ जाते हैं शब्दों पे, समय पे। हम हर चीज को अपने तरीके से तो पहले अपनी कॉलिंग ढूंढनी है। अब मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ, इफ अ 20-year-old एन 18-year-old 25-year-old इज वाचिंग अस, मैं उनके बिहाफ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बैलेंस की जरूरत क्या है? सब अच्छा चल रहा है। उसके बैलेंस की जरूरत इसलिए नहीं है उसको उस समय, क्योंकि वो जिस फेज पे, उसको इतनी डेप्थ समझ ही नहीं आएगी। आप एक अपने आप से पूछिए, मुझे उसको डिकोड कीजिए कि मैं उसको कैसे समझाऊं। उसको ऐसे समझाना है कि लाइफ का कोर्स बनाए। जैसे मैंने आपको झाड़ की चीज बताई, फ्रूट एक झाड़ में 10 साल की उम्र पे आता है। वो आप सोचो कि मैंने आज आम का झाड़ लगाया और मैं परसों आम खा लूं, तो वो पॉसिबल नहीं। एवरीथिंग एज अ टाइम बाय नेचर। आपको उसको सिर्फ इतना समझाना है कि यू हैव बीन बॉर्न, आपका बेटा है तो बोलो आपको मुझसे जन्म मिला, आपकी हाइट मैं नहीं बढ़ा सकती। भाई आप चाहो कि आपका बच्चा जो पैदा हुआ 3 साल में वो एक फुल ग्रोन मैन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ साइकिल व्हिच इज डिसाइडेड बाय नेचर। उस पे हम इंसानों का वो नहीं है। कुछ जैसे भी हमें खुद भी होता है, जब छोटे होते हैं बड़े होने की जल्दी होती है, बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं बचपन का एक दिन वापस आ जाए। वही चीज बच्चों को समझाना है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम। Right. अब आप ये हमसे समझो तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। Right. यही घर का प्यार और जो सोसाइटी का जो संस्कारों की जो डिमिनिशिंग वेरिएशन आ गया है, उसके कारण बच्चे माँ बाप की बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको माँ बाप से ज़्यादा समय इंटरनेट और इन पे मिलता है, जो पहले मौजूद नहीं था। इसी के बैलेंस के लिए आप में स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, तो आपको देख के बच्चा फॉलो करे। सो इफ यू हैव किड्स एट होम, आपको स्पिरिचुअलिटी या जिस बैलेंस की हम बात कर रहे थे, उस बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। इशू ही होता है, मैं कभी कभी ना इस बात पे थोड़ा सा वो सोचती हूँ जगत कि नेचर ने बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी बनाई है, स्पेशली फीमेल्स को देखा जाए तो कैसी बनाई है कि द रिप्रोडक्शन कैन स्टार्ट फ्रॉम 15-16, है ना? ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, सो विल से ओके 18, ठीक है 18। अब मैं देखती हूँ कि योर बॉडी इज परफेक्ट, फिजिकली फिट, 18 to 25 बिल्कुल फिट, 25 से 30 थोड़ा कम, 30 से 35 और कम, राइट? तो फिजिकली तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। सो फ्रॉम विमेन पॉइंट ऑफ व्यू, एक रिप्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से अगर मैं देखूँ, दो चीज़ें हैं, बॉडी एंड माइंड। माइंड का मतलब है मैच्योरिटी, यहाँ मैं माइंड से मैच्योरिटी को कनेक्ट कर रही हूँ। बीइंग अ फीमेल, इफ आई एम एबल टू रिप्रोड्यूस, बीइंग फिट, अ बेबी फ्रॉम 18 to 25, 25 to 30, 18 to 25 ले लेते हैं जी। मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज आई एम नॉट दैट मैच्योर। तो अगर उस बेबी को जितनी फिजिकल नीड्स हैं वो तो आप इजीली पूरी कर दोगे, दूध, खाना, पानी, व्हाटएवर बेसिक नीड्स, स्कूल भेजना, बट जो एक मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है एक मदर को जी अपने बेबी में डालने के लिए। जैसे हमने ये बात बोली अभी कि आपने बच्चों को ये समझाना है जी, ये तो समझ तो लेट आती है जी। ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे थोड़ा आज तक ना, I keep thinking about it. What do you have to say about this? I'm telling you the thing कि आप जिस चीज से कंपेयर करोगे ना, आप अभी भी गांव में चलो तो बच्चे को जन्म तो माँ देती है, उसको सारी शिक्षा दादी देती है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती हैं। That's so beautiful. तो द प्रॉब्लम वो सोचा इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियर में सोच रहे हैं, हमारे पास कुछ बेस ही नहीं है। मैंने ही नहीं सीखा तो मैं बच्चे को क्या सिखाऊंगा?
पर अगर घर में कोई बड़ी नैनी ग्रैनी है जिसको सब नॉलेज है, जिससे हमें भी सीखना है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ बच्चा पैदा करना है, हमारी वो जरूरत, हमारी समय की नीड पूरी करके, हमारी लाइफ फेज को पूरा करने के लिए, और बच्चे के साथ साथ हम भी वो फेज दादा दादी से सीखते चले जाते हैं। अच्छा, मैं ना, ये तो बहुत ब्यूटीफुल आपने बात बोली, मैंने इस तरह से सोचा नहीं था। मैं फिर से मैं आपसे ना, आप ये सोचिए कि सबके बिहाफ पे बात कर रही हूँ। प्लीज। नाउ वुमन इज आस्किंग यू यप। कि मैं इन-लॉज के साथ नहीं रहती हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ जी। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो उनके हिसाब से बात। कोई अब मैं क्या करूँ अपने बेबी के लिए? आपको ये करना है कि जो चीज आपने समझी अच्छे और बुरे के मापदंड में, वो बच्चे को सिखाना चालू करना है। आपने आधी जिंदगी में आधी चीजों को तो बुरा समझ लिया, ये आदत डालनी है कि जो मेरे लिए बुरा है वो मैं अपने बच्चे में नहीं चाहती। ओके। इतना ही आप सिखाना चालू कर दोगे ना, तो बच्चा उस फेज पे उतना मैच्योर हो जाएगा। आप एक चीज समझिए, हमको पता है, अभी बायोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर किड जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो मोस्टली स्लीपिंग टाइम में होती है, ये तो हम सबको पता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 10 बजे सो जाए, तो वो दिखेगा किसको? माँ को। अगर माँ घर पे रात को 2 बजे आ रही है और 3 बजे खाना खा रही है और 4 बजे सो रही है, और आप एक्सपेक्ट करो कि मेरा बच्चा 8 बजे सदोरे बच्चे जैसे सो जाए, तो इज इट पॉसिबल? वो 2 साल तक ठीक है, 3 साल जैसे जैसे बड़ा होगा उसके पास उसके क्वेश्चन। अगर इसको और प्रैक्टिकल बनाते हैं, सपोज कोई व्यूअर है जो वुमन है जी, शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 9, ट्रैफिक में टाइम लग जाता है, एट टाइम्स 9:30 हो जाता है। यस। लाइफ कैसे मैनेज करे? लाइफ मैनेज ऐसे होगी कि आप ऑफिस से आओ, ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ दो, द मोमेंट यू स्टेप इन यू हैव नथिंग टू डू ऑफ ऑफिस वर्क एट होम। नहीं, 9 बजे आके मैं 10 बजे बच्चे को सुलाऊं कैसे? यू कैन मैनेज थिंग। आपको बेबी को 1 घंटा टाइम दो, बच्चे को न टाइम देने से 1 घंटा भी बहुत होगा। देन इट कम्स कि ऑफिस अगर 9 बजे की मजबूरी है, उसको ऑफिस को समझा के 8 करो, क्या होगा? आपकी सैलरी 10% कट होगी। राइट। ऑप्शंस हैं, हम डिफिकल्टी को लेके चलेंगे। जीवन आसान नहीं है। मैं आपकी हर चीज से बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रहा हूँ कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बट कल को सोच के हमको आज इससे डिफिकल्ट से आसान लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो कल और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लड़ाई वहीं आती है कि हम जिस चीज को देखने का कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म को, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो वे ऑफ लिविंग है। अच्छा, इससे मैं ना एक्चुअली मुझे शो जो स्टार्ट करना था ना आपके साथ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था। स्पिरिचुअलिटी जब कोई बोलता है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, आजकल पीपल एक्चुअली वांट टू इम्बाइब इट इन देयर ओन लाइव्स, राइट? पीपल से मेरा मतलब है यंगस्टर्स भी ओके, 18 छोड़ देते हैं, 20 अबव 20 की बात करते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने बोला तो उनको याद आता है, फर्स्ट चीज में माइंड में जो पिक्चर बनती है 10 मिनट या 1 घंटा आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठना। अब मुझे आपसे ये पूछना है, स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, या आप समझते हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आप ज्यादा करते हैं ऑफ कोर्स। मैं काफ़ी, बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई फादर, आई हैव बिन अराउंड दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बहुत ज़्यादा सुना है, सुनते सुनते बहुत चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत चेंजेस किए हैं लाइफ में इसकी वजह से। Very nice. और खुद बहुत खुश हुई हूँ इसकी वजह से, खुश से ज़्यादा पीसफुल। खुशी शायद थोड़ी देर होती है, पीस हमेशा रहता है। स्पिरिचुअलिटी जहाँ तक है, स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जैसे बोलते हैं योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, योग इज अ वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी को वे ऑफ लाइफ बनाना कैसे है, लाइफ कैसे स्पिरिचुअल बन जाए, इस पे आपका वही आंसर है। जो डोंट्स नहीं करने वो तो बेसिक है, उसके आगे चलते हैं। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जिससे मेरी लाइफ स्पिरिचुअल बने, बट स्पिरिचुअल बनानी क्यों है? बेसिकली हम बात कर रहे हैं बैलेंस की। सो इफ यू आर अ लिटिल स्पिरिचुअली ग्रोन, आपका करियर थोड़ा बेटर होगा, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े बेटर होंगे, हर चीज़ का उस पर इम्पैक्ट है। ये मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैं आज बोल पा रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी हैं तो आई थिंक आप हर जगह बहुत इजीली ग्रो करते हैं और आपके माइंड में पीस होता है। कंपैरिजन जिसकी आपने बात की थी, यंगस्टर्स को पूरा एक्सपेक्टेशन, फिटिंग इन जो हम बोलते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली हु आर गोइंग टू कॉलेज, हु आर इनटू देयर पीयर ग्रुप्स, ऑफिस में जाके अगर 4 लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मैं शायद फिट इन नहीं हो पा रही हूँ, फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इनसे थोड़ा अलग क्यों, राइट? देन यू ट्राई टू फिट इन, तो अब अगेन अमरूद आम बनने चला तो ना अमरूद बन पाया ना आम बन पाया और बीच में रह गया। तो हर चीज़ के लिए अब हम अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो ये पूरा 2 घंटे का शो सिर्फ इसीलिए हो जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी से क्या क्या पॉसिबल हो जाता है आपकी रियल लाइफ में। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रियल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, लाइफ कैसे ग्रो करती है और बेटर हो सकती है, द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन एवरी फेज आई एम लिविंग, राइट?
अब उस पे आप आइए कि उस लाइफ को मैं कैसे बैलेंस करके स्पिरिचुअल बनाऊं। the essence of spirituality is peace and happiness। ये आपको भी पता है क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है, लोगों को नहीं पता, वो शब्दों में उलझ जाते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ जैसे हाँ। आपको कह रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज कि हमको इतने भारी भरकम शब्दों के बजाय सिर्फ ये समझना है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ना ये सब शब्द अब दुकान हो गए हैं। दिस इज थिंग्स फॉर सेलिंग। आप हैप्पीनेस का कुछ भी हैशटैग डालो, नहीं बिकना। आप स्पिरिचुअलिटी हैशटैग डालो, यू विल गेट फॉलोअर्स, क्योंकि वो आज का ट्रेंड है। हम यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स गुड टू बी नेचुरल, पर हम कॉस्मेटिज्म में इतना है कि हमको नेचुरल के ऊपर ना धूल की परतें जमा जमा के हम सब चीज भूल गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई बिजनेस कोच थे, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को एक एडवाइस दी कि आप गीता पढ़ा करो, उसमें मैनेजमेंट लेसन हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ गीता तो मेरे पास है। उन्होंने बोला गीता है आपके पास? सर गीता तो मेरे पास है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा मानता हूँ गीता को। तो मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल है। प्लीज कैरी ऑन। सो ही सेड तो आप फॉलो करते हैं? हाँ, मैं रोज सुबह उठ के उसको आई जस्ट बो माय हेड डाउन, मैं उसको माथा टेक के जाता हूँ और मैंने उसको लाल कपड़े में बांधा हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ी तो नहीं है। तो ये हमारी हैबिट हो गई कि उस चीज को हाथ जोड़ने हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। यही लड़ाई इजी है ना जगत, ये बहुत इजी है ना। वो इजी क्यों है? क्योंकि हम उससे सिर्फ हमारा काम निकालना चाहते हैं। हाँ। आप समझो, मैं जितनी भी बातें होंगी वो यही आएगा कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। गीता को हाथ जोड़े, मेरा दिन अच्छा हो गया। मुझे फॉलो तो कुछ करना ही नहीं है। द मोमेंट यू विल कम आउट ऑफ दैट हिच कि मेरे ये करने से ये होगा, सब चीज जीरो हो जाएगी। आपको पता है मुझे कर्म करना है, कर्म करूंगा, रिजल्ट मिलेगा। हम वो चीज को इतना फास्ट कर चुके हैं। इसमें गलती आज के बच्चों की, आज के विमेन की नहीं है। प्रॉब्लम है सोसाइटी को देखना, सोसाइटी के हिसाब से चलना। मैं कितना भी बोलूं आप इसको मत देखो, वो जीना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब फैंटेसी वर्ल्ड लगता है जिसमें मैं जी रहा हूँ, वो हर किसी के लिए जीना पॉसिबल नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप आज से अपने आप को खुश रखने के लिए मंत्र बांध लो। अच्छा। कि किसी भी फेज में कुछ भी हो जाए, मुझे टूटना नहीं है, मुझे खुश रहना है। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग लाइफ हैप्पीली, you will be less unhappy, you will be less stressed and more peaceful। जैसे जैसे आप एक कदम चलोगे, 10 कदम प्रकृति चलाएगी। मैं ऊपर वाले का नाम लेता नहीं, मैं बार बार प्रकृति इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले का नाम लेते अभी दुनिया में धर्म और इसकी लड़ाई हो जाती है। नेचर से बड़ा अभी कोई गॉड नहीं है। मैं उस पे भी आऊंगी जगत, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन। बट उसके पहले एक चीज मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि हम देखो कभी कहीं जाते हैं, आप मुझे पर्सनल चॉइस बताना जी प्लीज जाइए कि आप फ्लाइट से जाना पसंद करते हो, ट्रेन से? जिस समय पे जो मिल जाए। हाँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ऊपर आ गए हो तो तो सच्चाई है समय। अब हाँ। इंसान को जब चूज करना रहता है समय का, तो उसके लिए फ्लाइट बेटर है। नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? मजा किस में आता है? बट ऑब्वियस ट्रेन में मजा आएगा। अब लोगों के बीच में वी हैव बीन सोशल बीइंग्स। नाम ही हमने पढ़ा है सोशल बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। बीइंग का मतलब है बी इन। हम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। बी इन मतलब बीइंग। तो ट्रेन में मजा आता है। ट्रेन में मजा क्योंकि आपको नेचर भी देखने के लिए मिलता है। एंड दैट वो फीलिंग जो हमने बचपन से ट्रेन की हुई है। व्हाई एम आई सेइंग ट्रेन इज जहाँ जाना है ना, उस पे हमारा पहले ध्यान आ गया अभी कि मुझे यहाँ जाना है। हम वो जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो जब हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो आप देखना, आप ट्रेन को भी उतना ही एंजॉय करते हो। वेरी ट्रू। आप जर्नी को भी एंजॉय करते हो, पहुंचते हो, और फिर वहां से अगर ट्रेन में आ रहे हो तो फिर से उस जर्नी को एंजॉय करते हो जब आप घर आते हो। आपको वो एंजॉयमेंट टाइम सेवर शायद फ्लाइट है। ठीक है, मेरा जवाब तो जीप है। मतलब मैं को ना फ्लाइट चाहिए ना मुझे ट्रेन चाहिए, ड्राइव। हाँ ठीक है, जीप है। यस, बिकॉज़ यू आर एंजॉयिंग द जर्नी। इवेंचुअली मैं एंजॉय। यस, आई एंजॉय। सो अगर मैं अपना करियर बना रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, राइट, अगर मैं सब पढ़ाई हो गई मेरी, माय स्टडीज आर जस्ट ओवर, मुझे बहुत अच्छी अपने मन की जॉब मिल गई, स्टार्टअप जो भी मैं करना चाह रही हूँ वो हो गया, बिजनेस है बिजनेस कर रही हूँ, व्हाटएवर। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी से फिर से रिजल्ट मिल जाए। तो रिजल्ट्स की जो जल्दी है ना, जल्दी और जल्दी, मेरे से पहले कोई, मुझसे पहले कोई आगे ना बढ़ जाए, तो जल्दी और जल्दी मुझसे पहले कोई ना आगे बढ़ जाए। वहीं आ जाएंगे। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन वही है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट, मैं उस जर्नी को एंजॉय कैसे करूं, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। वो आप एक्सपेक्टेशन हटा दोगे ना, तो अपने आप चीज। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? रिजल्ट्स की। आपको चीज जल्दी चाहिए। जगत देखो, ये पूरी तरह से पॉसिबल तो नहीं है। वो मैं तभी आपसे कह रहा हूँ, उसके तरीके जो बताए गए हैं। अभी हम स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ देते हैं,
सीबीएसई से पढ़ा हो ना, तो पहला पेज होता था गांधी जी तलिस्मान, इफ यू हाँ, रिमेम्बर। हाँ. उसमें एक सिंपल सी लाइन है, जब भी प्रॉब्लम हो अपने से नीचे वाले इंसान को देखो, राइट. कि वो कितना ज्यादा आपसे ज्यादा परेशान है या चीजों में लैकिंग है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दिस इज द टैगलाइन। आप एक बहुत छोटी सी चीज समझिए, हमारी प्रॉब्लम है कि पढ़ाई शुरू की और मेरा ड्रीम है कि आई वांट टू बी द टॉप नॉच डॉक्टर ऑफ द टाउन। अब वहां से लेके वहां तक का सफर भूल गए। वो 4.5 साल की पढ़ाई, 6 महीने का इंटर्नशिप, रिजल्ट दिमाग में है। तो जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करोगे ना, वो काम में आप वैसे ही स्ट्रेस्ड हो जाओगे। राइट. हम इसी चीज को बोल रहे हैं कि हम जर्नी एंजॉय करते जाएं, रिजल्ट तो मिल जाएगा। रिजल्ट मिल भी जाएगा ना, तो भी क्या उतनी खुशी होती है, क्योंकि जर्नी हम जी नहीं पाए, क्योंकि हम चले ही रिजल्ट पे। दिस इज द प्रॉब्लम विद सोसाइटी टुडे, क्योंकि हम पहले एक्सपेक्टेशन बना लिया। जगत, एक मिनट, अब मैंने सपोज स्पेशली जो अभी करियर बना रहे हैं अपना, लेट्स टॉक अबाउट देम जी। तो उसने स्टार्टअप किया, मुझे भी करना है। उसने इतनी जल्दी शादी कर ली, मुझे तो लड़का ही नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल, कल मेरे पास बहुत डीएम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वी हैव स्टार्टेड एक वुमन की बात करके एक सेगमेंट है जिसमें मैं उनके क्वेश्चंस कुछ 30-40 सेकंड्स में, 90 सेकंड्स में सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है लोगों के पास देखने का। तो गर्ल्स मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछती है। एक क्वेश्चन कल आया, मैम मेरे सारे फ्रेंड्स का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, जिनको मैं जानती हूँ, क्लोज ग्रुप की बात कर रही थी वो, एंड 2 गर्ल्स की तो शादी भी बहुत अच्छी जगह हो गई है। मुझे सारे जो रिश्ते आ रहे हैं उनका रिजेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्यों। प्रपोजल्स जो आ रहे हैं मेरे पास, जो शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं मुझे। करियर मेरा बन नहीं रहा है, और करियर के अलावा मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2 सालों से, बट जो टाइमलाइन में मुझे डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। Cool. तो मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली कि जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए डेस्टिनी बनाई है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कभी कभी एक स्क्वायर पे आप खड़े होते हो, आपको रास्ता पता नहीं है, जीपीएस ने आपको बताया, आप शायद उलझ गए हैं, तो आपको 3 रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, चौथा सही ढूंढने के लिए। जी बिल्कुल, यू राइट, वेरी ट्रू। बट वो 3 रास्तों पे जब हम जाते हैं ना, उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते। मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे जल्दी चाहिए। दैट इज द इशू, दैट इज द एक्सपेक्टेशन एंड जल्दबाजी। मैं कंपैरिजन जो आपने बोला नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू। आपके पर्सपेक्शन से पूछता हूँ कि उन्होंने आपसे पूछा, आपको जवाब देना है। नाउ द थिंग इज कि किसी भी चीज का उत्तर ढूंढने के लिए अलग अलग बुक्स या डिक्शनरीज ढूंढने के बजाय, जो मेरा मानना है, नेचर इज द बिगेस्ट टीचर। प्रकृति से बड़ा कोई टीचर नहीं। मैं आपकी जगह अगर मैं हूँ, मेरे पास बहुत सिंपल जवाब है। झाड़ों की अलग अलग वैरायटी है। किसी का गर्मी में फूल आता है, किसी का ठंड में फूल आता है, किसमें खुशबू है, किसमें कांटा है, किसमें ये है। एक ही समय पे एक ही माली द्वारा एक ही गुठली के, एक ही फ्रूट के, एक ही झाड़ के फ्रूट्स के साथ में आप गुठली लगा दो, तो किसी का आम 2 साल बाद आएगा, किसी का आम 4 साल बाद आएगा, किसी का आएगा नहीं। तो लाइफ हैज इट्स ओन वे, और सबकी अपनी अपनी जगह है, अपनी वाई टू लुक टू समबडी। हम इस चीज में ये समझें कि हम सबसे पहले ये छोड़ दें कि वी आर समथिंग डिफरेंट। मैं आपको बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ आपके लिए भी और आपके, मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं डेजा वू होता है ना, एग्जैक्टली ये चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि हम प्रकृति से खुद को अलग समझने लगे हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। हम जब उसमें समा जाएंगे, यहाँ फिर बात आती है एक्सपेक्टेशन की। हम हमारी लाइफ से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सरेंडर हो जाए ना नेचर पे कि मैं मेरा कर्म करूं। मैं चूंकि मैं बहुत ओरिएंटेड नेचर से हूं, तो मेरी हर चीज घूम के मेरे जवाब वहां पे आएगी। मैंने मेरी लाइफ में सेट किया है, रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए गारंटी से लोगों को सजेशन देता हूँ। बट लोगों को नहीं एक्सेप्ट होता है क्योंकि प्रकृति फ्री है। यहाँ जो नहीं, एक तो प्रकृति फ्री है, खुद को बेच नहीं रही है, वन। दूसरा, मेरे पास इतना टाइम और इतना पीस ही नहीं है कि मैं 5 मिनट चाय का कप लेके सुबह बाहर बैठूं और देखूं कि उस पेड़ से मुझे क्या नहीं मिले। भले जैसे आपने बोला कि नहीं, हर चीज से कुछ लेने की नहीं होती है, पर बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड ही सॉल्व कर देता है, लेकिन आप उसको उतना टाइम ही नहीं देते। राइट। अब इसका पता है मुझे आंसर कब मिला था कि प्रकृति में सब कुछ है। छोटी सी चीज मैंने एक दिन सोची कि देखा ये शेड कितना डिफरेंट है, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। आप सी वर्ल्ड में देखो, जब हम नेशनल जियोग्राफिक देखते हैं या अपने आसपास देखते हैं, मैं हमेशा से सोचती थी इतने कलर्स इंसानों ने बनाए हैं। इवेंचुअली लगता है इंसानों ने कोई कलर नहीं बनाया, सारे कलर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी थ्रू नेचर। आप कलर्स छोड़ो, आप फ्लोरोसेंस बना के बता दो। नेचर में आपको इतने फ्लोरोसेंस चीजें, आप अंधेरे में जाइए तो सही, आपको बायोल्यूमिनेसेंस में ऐसे शेड्स मिलेंगे जो हम जन्म में भी सोच के नहीं बना सकते, क्योंकि वो चलते हैं इंस्टेंट ऑफ
लाइट और कॉम्बिनेशन पे। हाँ. आप सब चीज सिस्टम से कर रहे हो, प्रकृति में तो सब अवेलेबल है। Right. व्हाई डू यू वांट टू इमिटेट? इफ यू वांट टू इमिटेट, व्हाई डू वांट टू ओवरकम दैट? हमारी लड़ाई है, हम हर चीज में अपने आप को बेस्ट साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। True. व्हाई डू यू वांट टू हैव दैट कंपटीशन? मेरे हर चीज का जवाब टेबल पे है। नेचर में कंपटीशन है। एक झाड़ आपके गली में, आपके बगीचे में दूसरे झाड़ से कंपटीशन नहीं करता, दोनों अपनी हाइट जगह ढूंढ के निकाल लेते हैं, उनमें लड़ाई नहीं होगी। भगवान ने स्पीशीज को अलग अलग बनाया है। पक्षियों में, पशुओं में लड़ाई है, इन झाड़ों में तो लड़ाई नहीं है। दे आर दी बेस्ट, जिसको सपूत बोलते हैं ना, मतलब बेस्ट सन। ये प्रकृति के सबसे अच्छे पुत्रों में से एक है। एक ही जगह ग्राउंडेड है, जीवन में कहीं नहीं जाते, आपको छाया और फल भी देते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते, पानी भी मत दो, बड़ा हो जाएगा तो पानी भी जमीन से ले लेगा। उसके बाद उनको रोने को कुछ नहीं है। झाड़ के पास जाओ तो आपको खुशी लेके लौटोगे, कभी भी उसका गम साथ में नहीं लेके जाओगे। वो नेगेटिव हीलर्स हैं, वो सारी नेगेटिविटी छोड़ के आ जाओ आप। सिर्फ उस नजरिए को आपको देखना, जागृत करना है, नथिंग एल्स। सो अगेन as you said कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, that's okay. Now I'll come to one point. हम दोनों थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डेस्टिनी की। True. आप कितना बिलीव करते हैं डेस्टिनी पे, ये मुझे पता है। मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिजाइन किया है वो आपको मिलेगा, बट ये नहीं घर बैठे मिल जाएगा। प्रयास तो you need to make efforts, right? You need to put efforts. But आपने बोला बैलेंस। अगेन प्रोफाइल्स देती हूँ आपको, 18-year-old, 25-year-old, 30-year-old, 35-year-old, 40-year-old। जब आपके सामने ड्रीम्स आते हैं, कंपटीशन छोड़ दो, मेरे ड्रीम्स हैं, सपोज मुझे यहाँ पहुँचना है, XYZ एक रोड है, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। अब मैं उन ड्रीम्स को फुलफिल करूँ या मैं डेस्टिनी के लिए बैठी रहूँ कि मुझे मिलेगा? इससे ये मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम बोलते हैं कि सारी चीज़ें डेस्टिनी ने बनाई हुई हैं, राइट, तो मुझे एफर्ट्स क्यों डालना है? और अगर डालना है तो कितना एफर्ट डालना है और कितना डेस्टिनी खुद कर देगी? टेल मी दैट। डेस्टिनी इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग। यस। हम 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि डेस्टिनी कुछ है। हम अभी जो बात किया कि हम रिजल्ट पे आ गए सीधा। डेस्टिनी मीन्स यू हैव अ फाइनल रिजल्ट। आप डेस्टिनी सफर को कभी नहीं मानोगे। वी वोंट टेक द वे आई एम गोइंग इज माय डेस्टिनी। द डेस्टिनी इज योर एंड प्रोडक्ट। The only problem with the society is that we are always onto the result orientation. The moment we understand कि हमारा जो लाइफ है वो एक पाथ से जाएगा, हाँ, तो उस पाथ के एंड पे हमारे लिए जो रिजल्ट वेट कर रहा है ना, अगर हम हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको किसी चीज में ट्रबल होगा ही नहीं। बट एक चीज मैं बोलूंगी जगत, एक्सपेक्टेशन एक चीज होती है, एक चीज होती है लक्ष्य, मेरा टारगेट है जो जी, अगर मैंने टारगेट डिसाइड ही नहीं किया तो पाथ कैसे पता चलेगा? वी हैव अ ड्रीम, वी हैव टू मूव अहेड, वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम, बट द प्रॉब्लम कम्स विद दैट लेवल ऑफ द ड्रीम। द थिंग इज ऑल अबाउट कंपटीशन। आप एक फेस पे आके किसी भी एक प्रोफेशन की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, चलिए, कि आर्टिस्ट लेवल में आपकी डेस्टिनी को अगर आप करेंगे कि आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आप खुश नहीं है, तो क्यों नहीं? क्योंकि आपका नाम सोशल मीडिया में नहीं है, आप नोन नहीं हो। आर्टिस्ट के लिए है क्या? आपका एम होना चाहिए कला देना। आपने अपने गुरु से बहुत अच्छी एजुकेशन ली, यू आर प्रोफाउंड इन योर आर्ट एंड यू आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स टू योर स्टूडेंट्स। This should be the best thing, but in today's society the trouble is mine existence. I should be known as an artist across the globe. Competition and comparison also comes with it. And then it is all level of cosmetism. Try to get me. आज hashtag वाली जो आपने बात बोली, this is what I am saying, कि it should be there, but you should be satisfied with the results on your work. अगर आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर एन आर्ट टीचर। हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर ने 600 ऑपरेशन किए, 599 ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं, उसका नाम पेपर में छप रहा है नहीं छप रहा है, द डॉक्टर शुड बी हैप्पी कि मैंने लोगों की जान बचाई, मैंने हेल्प किया। प्रॉब्लम ये आती है कि हम ढूंढने लगते हैं अपने आप को सुर्खियों में, राइट। This is the problem. और वो that Jagat, sorry I'm saying it in between, that gets me to selling also. So Jagat, everybody is selling something these days. आपने जो बोला मेरे फेमस होने की क्या ज़रूरत है, right? It's not about famous होना,
either I'm selling myself because I'm looking for a job, I need a placement, so I will sell myself. मेरा startup है, I have a product or a service, I need to sell it. Issue is जब मैं उसकी value पे ध्यान नहीं देती हूँ और सिर्फ selling पे ध्यान देती हूँ. If I've lived that product myself, if I've lived that service myself, I'd love to sell it, people would love to buy it. In fact मुझे शायद selling की ज़रूरत ही ना पड़े अगर मेरा product ऐसा है जो किसी की problem solve कर रहा है. But to that again, जैसे ही आप कंपैरिजन में फंसे कि उसका प्रोडक्ट ऐसा मैं अपना कैसा बनाऊं, नो, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की, मैं आपको भी प्रोडक्ट ही समझ रही हूँ यहाँ जब बोल रही हूँ, यू आर अ प्रोडक्ट, यू हैव टू फाइंड योर ओन स्पेस इन द सोसाइटी और इन द इंडस्ट्री कि मेरा प्रोडक्ट जैसा है मैं उसको सबसे बेस्ट बनाऊँ. ऑफ कोर्स कंपैरिजन यहाँ होगा बिकॉज यू वांट टू ग्रो. आई थिंक वी हैव गॉन टू लॉन्ग इनटू दिस. नाउ आई विल कम टू वन मोर थिंग. हाउ डू यू फाइंड रिलीजन? जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज करते हैं मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना या चर्च जाना. Is this spirituality? Is religion spirituality? Not at all. We know not. How do you differentiate it? Religion or dharma is your way of thinking. Spirituality is way of living. As I told you, that being spiritual doesn't mean that you should follow a path. Being spiritual, that means you are more alive. हिंदी में बोलें तो जागृत. कि आप जो भी काम करते हो, you are keeping your intentions good, you are keeping your best of the blessings onto your work, and your way of living is the purest form of living. Purest से मीनिंग क्या है? Purest से जो हमने शुरुआत में बात करी कि हमको झूठ नहीं बोलना, बनावटी नहीं, हमको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना. आप व्यापार भी कर रहे हो, if you're doing business, you can do business onto your purest form. I make clothes, for instance. Just try to understand. You are a bride, you're coming to me, you have an event, and you have a dream dress for an occasion. I'm a designer. I am much more onto the way of designing. I am saying it to you that this event which we are talking about and the dress which you are looking for is not suitable for this event. And onto the part, the dress which you are asking is costing more than what I am offering you. तो अगर मैं अपने business point से बात करूं तो आई एम मेकिंग अ लॉस. बट मैं अपने एथिक्स के पॉइंट से बात करूं तो आई एम नॉट गिविंग अ रॉन्ग सजेशन. दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग दैट कीप्स मी हैप्पी ऑन टू अ पॉइंट दैट मैंने कुछ गलत नहीं किया. आई हैव नॉट डन नथिंग रॉन्ग. आई हैव बीन गिविंग द बेस्ट ऑफ द suggestions and services to my client, and I am happily accepting the result which whatever you will be giving it to me, in terms of money, in terms of feedback, and in terms of publicity. Because if you are doing good, then you don't need to publicize. That's what I said कि अगर आपके प्रोडक्ट में सेल करना ही नहीं पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और जेन्युइन है, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज को मार्केट करने की. ये चीजें थोड़ी स्लो हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है. वहीं बात घूम के आ जाएगी, हम जब नेचर की साइकिल को तोड़ते हैं कि मेरे को सब चीज जल्दी अभी चाहिए. सोसाइटी की अभी प्रॉब्लम ही है कि हमको हर चीज फास्ट चाहिए, और उसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है. वो अभी समय की डिमांड है, बट समय की डिमांड के साथ अपनी साइकिल को समझना हमारी डिमांड है. अगर आप उस रेस में दौड़ रहे हो जिसको बार बार आके इसी सोसाइटी में गलत बताया जा रहा है कि रेट रेस, शीप फ्लॉक, फलाना फलाना, यू गेट द नेम्स दैट यू आर फॉलोइंग द पाथ, तो हम एक टाइम पे उस चीज को गलत भी बता रहे हैं और उसी की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं. तो वही प्रॉब्लम है कि व्यक्ति को उस चीज से उबारता क्या है, वो है स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मैंने देखा आपको एक ऐसे पॉइंट तक भी ले जाती है जब आप समझते हो कि अनलर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है. जो मुझे बताया गया है, फीड किया गया है कि नहीं पहले 25 तक आपको करियर बनाना है, then 2 homes, then a marriage, then a perfect relationship, there must be 2 to 3 cars and a good, good house. तो हमें लगता है कि बस ये all the right boxes टिक किए, फिर 50-60 में जाके समझ में आता है खुशी तो अभी भी नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? बिकॉज मैंने वो किया जो मुझे दुनिया बता रही थी. सो अनलर्निंग, मैं बार बार ये, अब मुझे बहुत बार बार ये चीज़ रियलाइज होती है कि अनलर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग. कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरी सोच है या मुझे दुनिया ने ये फीड किया है. ये आपको एज के पहले समझ में आता क्या? नहीं, इसका एक प्रोसेस था. यू राइट, नेचर अगेन. वही बात आएगी कि
हर चीज एक समय पे ही होती है, राइट। झाड़ एक उम्र पे ही फल देगा। हाँ, हम इसको बट उसके लिए जगत हम आज बात क्यों कर रहे हैं यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी आपको प्रोसेस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पीछे रिवर्स तो नहीं आ सकते। यू कांट, अभी तक ऐसा तो कुछ टेक्नोलॉजी नहीं बनी है यू नो टेक बर्थ अगेन एंड यू स्टार्ट लिविंग अगेन। वेरी ट्रू। यू कांट डू दैट। सो इसमें एक और चीज़ है जगत, स्पिरिचुअलिटी से मैंने देखा एक और चीज़ आता है, व्हेन योर वे ऑफ लिविंग इज प्योर, अ लिटिल ऑर्गेनिक, पूरी तरह से नहीं भी रख पा रहे हैं, थोड़ा सा कॉस्मेटिक जीना पड़ता है आपको अगर फॉर द वे ऑफ लिविंग, कीप योर वन लेग आउट। यू नो, जब आप लाइमलाइट में नहीं हो तब आप क्या कपड़े पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो, एटलीस्ट वो ओरिजिनल रखो, बहुत ओरिजिनल। अगर आपको बनना भी पड़ता है, देखो हर किसी को कुछ ना कुछ मास्क लगाना पड़ता है छोटा सा, बॉस के सामने उसको फेस पे नहीं बोल सकते ना आप खराब हो बहुत, मैं नहीं आऊंगा कल से, यू कांट डू दैट, है ना। आप अपनी सास को नहीं बोल सकते। आप जॉब में हो तो आप मेरे जैसी दाढ़ी नहीं रख सकते, वो रीजन है। हाँ। हमको करना पड़ता है, उसके पीछे की हमारा इंटेंशंस, राइट। सो वो वाली जो बात है कि यू कांट गो टू योर बॉस एंड से कि आई डोंट लाइक यू, आप तो बिल्कुल बाहर निकल जाओ नहीं तो कल से मैं नहीं आऊंगा, यू कांट डू दैट। एंड यू सपोज मदर इन लॉ, योर फादर, योर मदर, योर हस्बैंड, योर किड्स, यू कांट से कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। यू हैव टू बी कॉस्मेटिक एट द टाइम, बनावटी बनना पड़ता है। अगर नहीं बनावटी बन रहे हैं, नॉट बनावटी, इनफैक्ट आपको कुछ तो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। उस एडजस्टमेंट्स के लिए एक पैर बाहर रखना बहुत जरूरी है। मैंने इस चीज़ को करके देखा है, जब थोड़ा सा मेडिटेशन या वे ऑफ लिविंग आपका थोड़ा प्योर होने लगता है, आप जब ये बातें समझने लगते हो तो एक चीज़ बहुत ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप होश में जीने लगते हो। सो यू आर सो कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। यस। तो आप अपने आप को ऊपर से भी देखते हो कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा ईजी वे में, अगर मैं सो रही हूँ और ऊपर मिरर है और मैंने आंखें खोल के देखा तो मुझे आई कैन सी माई सेल्फ, हाउ एम आई लुकिंग, मेरा पोजिशन क्या है, वट एवर। सो ऐसे खुद को ऊपर से देखना, आपको लगता है फील होता है कभी कभी ये इजी हो जाता है, करते हो बहुत इजी हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक लेता है कि ये काम नहीं करना, गलत है, राइट। जैसे सही काम के लिए भी वैलिडेशन मिलती है कि सही है, और कहीं कहीं एक सेंस डेवलप हो जाता है कि शायद यही पाथ मेरे लिए है, यही मेरी कॉलिंग है, बहुत जल्दी हो जाता है। सो एक बहुत बेसिक बेनिफिट की बात भी मैं बताती हूँ फॉर यंगस्टर्स हु आर 18, 25, 30। रिमेंबर वन थिंग, स्पिरिचुअलिटी या ये जो ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ हम बोल रहे हैं, इससे एक फ़ायदा बहुत होता है कि आप whenever you're doing something, I'm not saying you'll know it's right or wrong, you have to try everything, but इससे एक चीज़ होती है कि आपको ना अंदर से एक सिग्नल आ जाता है कि okay, whatever I'm doing, I have to live this and I will get results out of it if I'm on to this path. In easy words, you are in lieu with nature. Nature guides you. हाँ। आपने एक जो हम सिक्स सेंस बोलते हैं, सिक्स सेंस, आपने एक ताला खोल दिया आपके और नेचर के बीच का, वो ताले की चाबी स्पिरिचुअलिटी है। यू आर ओपनिंग दैट लॉक। ये लाइन चाह रही थी मैं आपसे एक्चुअली, आपके और नेचर के बीच की जो चाबी है स्पिरिचुअलिटी। तो आपको वो याद है जो एक मुझे याद आया 3 इडियट्स में जब वो मशीन का डेफिनेशन समझा रहा होता है, एंड वो सब कुछ समझा चुका होता है, बट एंड में वो बोलता है डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन में ढूंढ रही थी इतनी देर से। you spirituality is the lock between you and nature or cosmos. Cosmos, nature is everything same. This is just different words. You will be guided to follow that path automatically. Right. आप गलत रास्ते भी जा रहे हो ना तो उस रास्ते पे आपको परेशानी नहीं होगी, अपने आप वहां से रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज पूछूं, मुझे थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, प्लीज, बट आई वांट टू आस्क पर्सनली व्हाट डू यू बिलीव, पहले वो पूछूंगी एंड देन आई विल आस्क कि क्या होना चाहिए योर पर्सपेक्टिव। अगेन व्हाटएवर वी आर शेयरिंग इट, दिस इज पर्सपेक्टिव, दिस इज अ परसेप्शन, हमारा परसेप्शन है, और किसी का नजरिया, किसी का ओपिनियन किसी को भी खराब लग सकता है या किसी को ठीक लग सकता है, किसी को लग सकता है शायद मैं इस पे सोचूंगी। पर्सनली फॉर यू, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी? Spirituality. Because you don't need astrology for that. After that, I haven't seen any kind of astrological services for me till date. जन्म पत्री क्या है कुछ नहीं पता, बिलीव ही नहीं करता, नहीं कुछ नहीं। आपके रिंग्स 10 हाथों में अंगूठी पहनता था, एक शेर की, एक खोपड़ी की, शौक से। मतलब I am a person, my God, I have hundreds of accessories. I have been आज मैं वैसे ही जगत आपने देखा होगा, my look is वो witchcraft वाला लुक लग रहा है। मैं पूरा रेडी हुई and then I realized कि मैं तो witchcraft वाला वो लुक लग रहा है मेरा। फील आना चाहिए। जगत बहुत सारी बातें हो गई, बट अब मैं हर बार मोस्टली विमेन के लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेती हूँ जो मैं आपसे आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। I would love to essence of life onto the earth. हाँ। We should talk about. मैं हमेशा देखती हूँ, हम लोग ये ना फीमेल्स तो बहुत डिस्कस करते हैं ये चीज़, शो पे भी बाहर भी बहुत डिस्कस है। मैं आपसे 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू लूंगी। देखो जगत, आप कितना भी हर चीज़ के ऊपर आ जाओ, यू आर अ मैन एंड यू विल थिंक लाइक अ मैन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे।
पीरियड, Yes. राइट? सो मैं आपसे एक मैन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी, Please. व्हाट इज द फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू Yes. व्हाट इज द एसेंस ऑफ वुमनहुड? Yes. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअल एंगल से Yep. विमेन को डिस्कस करते हैं. I'll give answers on both angles. ओके. For me and for everybody, women or feminine energy of the society has been blessed for reproduction. हाँ. दुनिया में कोई भी एडिशन बिना फेमिनिन पावर के नहीं हो सकता. आप ये समझने का प्रयास कीजिए, सोसाइटी छोड़ दें तो प्रकृति को दो हिस्सों में भगवान ने बांटा. आप जो क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं, हमें नेचर से ही समझाइए. जी, भगवान या नेचर ने बांटा. हाँ. तो एक पार्ट हो गया फेमिनिन, एक पार्ट हो गया मस्कुलाइन, मेन. तो जिसको भी मल्टीप्लाई करने का आशीर्वाद दिया है वो सिर्फ इंसानों में नहीं, सिर्फ जानवरों में नहीं, हर स्पीशीज हर स्पीशी में आपको मिलेगा. वो फेमिनिन पार्ट को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि यू हैव द पावर टू रीजनरेट. तो उसने जो एक पूरा का पूरा दुनिया प्लान किया, उसका रीजनरेशन की ताकत अगर किसी आधे पार्ट को दी तो वो उसके लिए कितना महत्व रखता है वो आप हाँ समझो. Same is for me because I am onto the natural path, I am to organic life. So this should be for everyone that women should be given extra care. हम केयर बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पैम्परिंग करूं. It should be given extra care that you are the person, that you are the part of the society which is responsible for the coming generations. हम सपने देखते ही आने वाली generations के लिए हैं. Right. तो जो generation को लाने वाली है तो सबसे पहले उसको एक अलग नजरिए से देखना चालू करें. That's my part on to my point. Nice. Now in terms of spirituality. तो होता भी जगत कभी-कभी उल्टा है, कभी-कभी नहीं. Mostly patriarchal societies में उल्टा होता है. एक woman is a medium to bring the varis. True. The heir to the. I got it. Whatever you've made in so many years, yes, right? Yes. तो उसको medium की तरह ना देखते हुए क्या देखना चाहिए? उसका कारण कि मीडियम नहीं है, आया ही इसी कारण है. मतलब माध्यम तब होता है जब you have a उद्देश्य. That means कि that is the जिसके कारण ही है. हाँ. उसका एग्जिस्टेंस इसी चीज से है. सो दैट इज द थिंग कि जब आपका सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपकी नजरों में इज्जत उतनी ऊपर चली जाएगी. किसकी नजरों में? मैन की नजर में. अभी जो बात आ रही है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी. लेकिन मैंने अभी तक मिशा का नाम नहीं लिया है. he has a wife first of all, right? तो क्योंकि लोग ना बहुत जल्दी एकदम जजमेंट कर लेते हैं कि अच्छा इन्होंने खुद ने तो जिया नहीं है, ये कैसे बोल सकते हैं. तो you can't say that. He has lived his marital life and he's very blissfully living it still, and I am a witness to that. My brand name is Nisha and Jagat. ये जगत है, निशा भी हो सकता था. अच्छा, निशा. मेरी चीज का बहुत सिंपल आंसर है. You have to practice what you preach. So he's practiced it, now he's preaching. She has been given the first place onto the existence, and that is the fact. So Parvati before Shiva. Yes. Good. That is the essence of life. Because try to understand few things कि अगर आपको कुछ चीज करना है तो आप मैन हो, आपका काम है उसको सोचना और उसको परफॉर्म करना. मस्कुलाइन पावर को ताकत मिलती है फेमिनिन पावर से. कैसे? मैंने सब सोचा किया, मुझे भोजन दिया श्रीमती ने, मुझे सपोर्ट दिया श्रीमती ने, मुझे हिम्मत दी श्रीमती ने. मैंने कर्म तो करना है पर मुझे मेरे शरीर को चलाने के लिए फूड चाहिए. वो फूड अगर मैं बनाने लग जाऊं तो मैं संपूर्ण हो गया. पर चूंकि वो सारा डिपार्टमेंट हमारी सोसाइटी ने ही फीमेल्स को दे रखा है कि कहीं ना कहीं एक पाक कला दी ही महिलाओं को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है. तो ये सब चीज समझो कि पालने वाली. एक मिनट जगत, एक मिनट, I'll differ here. जी. अब जो ये मशीन कॉल्ड विमेन है, हम इसको मशीन समझते हैं. जी. है ना? पहले ये कमाऊ ऑप्शंस में नहीं आती थी, है ना? अब कमाऊ ऑप्शंस में भी आती है. जैसे एक मिक्सर होता है ना जिसके साथ अब ग्राइंडर भी आ गया. तो अभी मिक्सर के साथ ग्राइंडर भी आ गया है. अब उन्हें कमाना भी पड़ रहा है. हमने मिक्सर को अहमियत देना कम कर दी थी तो वो गैप को पूरा करने के लिए उसे ग्राइंडर बनना पड़ा. इट इज बट इवेंचुअली जगत प्रॉब्लम ये है कि ग्राइंडर बनने के बाद मिक्सर का काम भी अभी भी वो ही कर रही है. तो यही तो प्रॉब्लम सोसाइटी की है. अगर हम उसका देखने का नजरिया बदल जाएंगे और दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर बन जाए तो हमारा रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे. व्हाई डू यू वांट टू डिफरेंशिएट? तो मतलब आप थोड़े से मिक्सर बन जाओ, मैं थोड़ी सी ग्राइंडर बन जाऊं और
किसी समय पे मैंने मिक्सर का काम कर लिया, किसी समय पे आपने ग्राइंडर का काम कर लिया, तो लड़ाई खत्म हो गई, हम दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। राइट। मेरा काम आपने कर लिया, आपका काम मैंने कर लिया, तो दोनों काम एट अ टाइम सबके हो गए। और अगर एक्चुअली वो जो सॉकेट होगा ना, प्लग पॉइंट, अगर वो लव बन जाएगा तो फिर ये सारा वैसे भी पॉसिबल है। लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक इससे भी पहले आता है कि फीमेल हो या मेल, उसको इंसान समझना। इंसान जो समझना तकलीफ चाहिए। आपको होती है, जो प्रॉब्लम आपको होती है, शी इज फेसिंग द सेम और ही इज फेसिंग द सेम। उल्टा भी होता है सोसाइटी में। respect. हाँ, उल्टा भी होता है। Yes. ऐसा भी Yes, होता है yes, कि yes. निशा इज वर्किंग इन, यू नो, जगत इज गेटिंग टॉर्चर्ड कि तुम्हारी सैलरी कम है, तुम तो काम भी नहीं करते हो। बहुत सारी चीजें, बहुत इश्यूज हैं घर में। ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। हाँ। सब चीजों में सब तरह के लोग बढ़ते जा सो रहे हैं। अगेन बैलेंस की बात आती है। बैलेंस। ओके जगत, मैं ना इसको, हाउ डज स्पिरिचुअलिटी हेल्प in relationships, married, non-married, live-in relationships, relationships of siblings and mother and father, सारे relationships कैसे help करता है? स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, आपकी पूरी लाइफ को हेल्प करता है। वो तो करता है आप for चीज sure. ये नहीं, समझिए, relationships में particularly कैसे में करता है? हम जिस पे थे कि एक पार्टनर स्पिरिचुअल है, एक पार्टनर नहीं है। हाँ, अब married एक- relationship एक- की बात करें जी, तो हाँ। एक चीज साइलेंट हो गई और दूसरी हार्श है। कब तक हार्श रहेगी? ऑटोमेटिकली उसको साइलेंट होना पड़ेगा ड्यू कोर्स। ऊपर वाले के आशीर्वाद से दोनों स्पिरिचुअल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दोनों स्पिरिचुअल नहीं है तो बर्तन तो रोज ही बजेंगे। इससे बेहतर एक, कोई भी एक, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेल या फीमेल, इफ एनीबडी ऑफ द टू इज ऑन टू द स्पिरिचुअल पाथ। हम स्पिरिचुअल वर्ड को बहुत ज्यादा ना समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वो एक बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लिविंग को जीते हैं, थोड़ा सा तो neutral होके ऑटोमेटिकली आपके घर के कलह कलेश कम हो जाएंगे, हाँ। आपके झगड़े कम हो जाएंगे। एक व्यक्ति प्यार दे रहा है और एक व्यक्ति गुस्सा है, हाँ। तो कब तक गुस्सा रहेगा? Very true. यू हैव टू बी ऑन टू द Right. पार्ट ऑफ लव समडे। और तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, बच्चों में, हाँ, बड़ों में, रंग भाई बदलते हैं बहन देख के। में, दो Right. भाई हैं, राइट, दोनों ईस्ट और वेस्ट हैं। अगर एक वेस्ट होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल पाथ पे एंड ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि आई एम ओके विथ योर एग्जिस्टेंस, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मेरा विवाद नहीं होगा। आप आके मुझसे विवाद कर रहे हो, आपने कर लिया, पर मैं उसको विवाद ले ही नहीं रहा हूँ, आपका नेचर समझ के छोड़ता जा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको आज प्रॉब्लम है, पर कुछ समय बाद आप उस प्रॉब्लम से बाहर हो जाओगे, मुझे पलट के जवाब ही नहीं देता, तो मैं इसके पास जाके करूँ। और एक वो वर्ड्स होते हैं ना मैं इसके साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ तो हम रहने लग जाते हैं या बिल्कुल छोड़ने लग जाते हैं। तो बीच का बैलेंस स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। अब मुझे हाँ या ना बताना, मुझे आंसर पता है, बट मुझे कैमरा पे आपसे बुलवाना है। स्पिरिचुअलिटी से ये 5 चीजें डेफिनेटली कम होती हैं। यू हैव टू से यस और नो। कितनी कम होती हैं, कितनी ज्यादा, इन अ वन लाइन और समथिंग, रैपिड फायर काइंड, ठीक है? 5 थिंग्स। 1, वांट्स एंड डिजायर्स। वांट्स तो डिजायर से थोड़ा सा वांट पे जी, और वांट्स भी चली जाती हैं तो नीड्स, जो नेचुरल मिल गया, नीड्स, ओके विद एवरीथिंग, या नीड्स, यस यस। आपने बताया बिना आयरनिंग के शर्ट पहनते हो, मिनिमलिस्टिक, राइट। एंगर जीरो, yes. है ना? पर सबका एंगर जीरो हो जाता है स्पिरिचुअलिटी को स्लोली और यू आर आउट ऑफ द थिंग। आपके पास किसी चीज पे अटकने का रीजन ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो एंगर आएगा ही नहीं। आया तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो डिजायर कम, एंगर कम, राइट? Attachment? Yes. Attachment, slowly you will be out of the attachments. You will be accepting everything which is happening. Right. क्योंकि आपको एक बड़ा attachment मिला है, that is spirituality. That is spirituality. या cosmos. Yes. Okay. Ego. There is no place of ego into spirituality. Right. So वो अपने आप चला जाता है? Slow. It is a process. I'll differ. I do understand. Ego ऐसी चीज मैंने देखी है जो बहुत लास्ट में, क्योंकि मेरा सब कुछ नहीं, ये मैं और मेरा खत्म नहीं होता है। जब हम बात भी करते हैं, मैं और मेरा ही फंसे रहते हैं। हाउ डज दैट हैपन? इसी का मैंने आपको जवाब दिया। विद टाइम यू ट्राई टू गेट द आंसर स्लोली दैट व्हाट आई थिंक इज माइन इज एक्चुअली एट ऑल फॉर एवरीबडी। ठीक है। वी आर द पीपल हु जस्ट ट्राई टू पुट अ पॉइंट एंड पार्ट ऑफ इट। ठीक है। इट इज फॉर एवरीबडी। ओके। Every resource which is available to human mankind is not for humans. It is for everyone. हमने पानी पे अपना कब्जा जमा लिया, हमने जमीन पे अपना कब्जा जमा, भगवान ने या प्रकृति ने उसको सबके लिए बनाया है। Right. So, तो इसका जवाब सच में यही है कि स्लोली जैसे आप को लॉज ऑफ नेचर समझ में आएंगे, आपका ईगो खत्म होता जाएगा। ओके, माय लास्ट थिंग, ग्रीड। मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, बच्चों के लिए ये भी बना लूं। हाउ डज दैट? ग्रीड इज अनदर वर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन। अच्छा। When you are out of expectations, then there is no
space or no need of greed onto the life. Right. Because you are onto a point that I am okay with everything which is available and I'm happy. Right. So you don't need anything that point extra. राइट सो ओके सो ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस की. अब आपने जो रिसोर्सेज वाली बात बोली थी, जब हम बोलते हैं ना अगर नेचर ने कुछ सोचा है या कॉस्मॉस ने कुछ सोचा है या मे बी गॉड हैज़ डिजाइन समथिंग फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो शायद मेरे लिए अच्छी नहीं हो. वेरी ट्रू. छोटा सा एग्जाम्पल है कि आई गो टू अ ग्रोसरी शॉप, सपोज राइस का एक ही पैकेट है. ये राइस का पैकेट मैंने उठाया, मेरा तो भला हो गया, मेरे बाद जो वॉक इन करके आया उसको राइस नहीं मिला. तो एक का भला दूसरे का बुरा बन सकता है जी, बट वी हैव टू लिव विद इट. वी हैव टू लिव विद इट. हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ही यूटोपियन सोसाइटी है, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बैलेंस हम ट्राई कर रहे हैं करने का. हर चीज़ बैलेंस में चलती तो नहीं है. कहीं जस्टिस है, कहीं नहीं है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है. यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस, राइट. सो जब मैं देखती हूँ कि मेरा जो भी वॉट एवर गॉड हैज डिसाइडेड वो मेरे हिसाब से ही होगा, डोंट वरी. आई थिंक इससे ऊपर एक चीज़ और आती है. गॉड ने जो बनाया है उसका एक प्लान तैयार है. यूनिवर्स ने जो बनाया है उसका एक प्लान तैयार है. आपकी उसमें जगह बनी हुई है, आपको वो जगह ढूंढनी है और पीसफुली उसमें रहना है. कितने भी हाथ पैर मारोगे, रिवर में ऊपर तक तो आ जाओगे, लेकिन जंप मार के रिवर के बाहर तो नहीं जा सकते. सो यू हैव टू लिव देयर, फाइंड योर ओन स्पेस, लर्न टू स्विम पीसफुली. कभी कभी हम स्विम करते हैं ना, बहुत तेज पानी बहुत उड़ता है, केओस होता है, बट आप आगे नहीं बढ़ते, तो हम और ट्रबल में आ जाते हैं. एग्जैक्टली, आगे भी नहीं बढ़ते, थकते भी ज्यादा है और रिजल्ट भी नहीं मिलता है. दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट सेगमेंट. 2 प्रोफाइल्स आई विल गिव यू. जिसको स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी पता नहीं था, वो शायद ही, मैं अज्यूम कर रही हूँ ये शो देखने के बाद दे विल गेट टू नो समथिंग, थोड़ा समझ पाएंगे, या उन्होंने पहले कुछ पढ़ा होगा तो समझ पाएंगे. स्पिरिचुअलिटी में जो थोड़ा बहुत आ गए हैं, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारी ये बात समझ गए, बैलेंस वाली, बैलेंस समझ गई, मैं अपनी प्लेस इस यूनिवर्स में समझ गई. कंपैरिजन नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, यू हैव टू बी पीसफुल, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू कंपटीशन, सबके बारे में हमने बात की. नाउ टेल मी वन थिंग, मैं स्पिरिचुअलिटी में और एक कदम और 2 कदम 2 स्टेप्स आगे कैसे बढ़ूं? You have to meditation. What is your personal favorite jagah? See, how do you meditate? Happiness. Oh. I can meditate keeping my eyes open, frankly. Okay. For me, meditation is the Are you meditating right now? I'm doing a good thing. I'm okay. I'm doing a good thing. I'm on to the part that the thing is giving me peace. Meditation का aim ये है कि आपको शांति मिले. You should get. अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, जब मैं meditation में typical meditation जो हम we discuss about the normal meditation that we do, मैं थोड़ा whirling वाला करती हूँ कभी-कभी, तो I'm not talking about that. I'm talking about बैठ के 10 मिनट जो हर कोई कर सकता है. We're talking about a thing everybody can follow, right? Meditation का सबसे best time क्या है और तरीका? Meditation का best time कहने के लिए it's on to the sunrise time, because at that time world is silent. You have only birds chirping, and you have the pure most of breeze flowing down, because humans are not onto the road a lot. हमारी biological cycle है. हम रात में सोते हैं और सुबह जिस समय उठना चालू होते हैं फिर अपने काम पे लगते हैं. तो सुबह का जो समय है वो हम हमारी साइकिल से सोने के बाद उठ चुके हैं. वी आर फ्रेश, एंड वो नेचर के लिए भी सबसे अच्छा टाइम है. सन इज ऑन टू द राइज, डार्कनेस को खत्म करके उजाला आ रहा है, पक्षियों की चहचहाट है, उस टाइम हमारा मन भी थोड़ा सा पीसफुल होता है. जगह तो उसके लिए जल्दी सोना कितना जरूरी है? If you are on to yogic life, 4 hours of sleep is more than enough. What if I need, women generally, because of our physical makeup, मैंने साइंटिफिकली पढ़ा था कि उनको नींद की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है. 6 to 8 hours minimum is being told. हम एक योगिक लाइफ नहीं, एक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं. 6 to 8 hours. 7 hours एवरेज लेते हैं. 7 hours. Yes, fine. कितने बजे सोना है? बेटर टू गेट अप. 12 बजे आप लेट से लेट आप सो जाओ. 12. आप 10 बोलोगे तब व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना वो 12 बजे तक, तब तो मुश्किल से लाइट बंद होती है. सो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको 8 घंटे की नींद मिल गई. आप सुबह 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, ऑन टू द टाइम ऑफ सनराइज. हमारा सन भी मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे चलता है. तो दैट इज द बेस्ट टाइम. यू हैव 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एंड यू वेक अप ऑन टू द पार्ट ऑफ सनराइज. सो 6 to 8 के बीच में कभी भी उठें, बेस्ट टाइम कर लें. व्हाट इफ अ पर्सन हैज अ वेरी, आई वुड से, क्रूअल जॉब. पूरा टाइम उसको या तो 2 घंटे ट्रैफिक में लगते हैं. टॉकिंग अबाउट मेट्रोज, ट्रैफिक में 1-2 घंटे लग जाते हैं. हाउ डू दे मैनेज while working if they don't have time at all? They have to manage on to another part, that their happiness is their meditation.
अच्छा, आपको जीवन में खुशी लानी है। नहीं बट प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो बैलेंस वाली बात है उसके लिए प्रैक्टिस कुछ तो करना करने का पड़ेगा, right? तरीका यही है कि आप सबसे पहले दिमाग से प्रैक्टिस करो। Okay. यू स्टार्ट giving yourself a word that I am not being bothered by anything in my life. The moment you start thinking this, yes, the moment you start thinking this, you will start getting results. आपने अपनी सोच को अगर खुश बना लिया तो आपका जीवन अपने आप खुश बनता चलेगा, आप समय निकालते चले जाओगे। इसमें डिफरेंस है वैसे, खुश रहना और मैं किसी की केयर नहीं करता, दिस इज डिफरेंट। वेरी ट्रू। पीपल कंफ्यूज People confuse मुझे this, कोई परवाह नहीं, ये- मैं खुश रहता हूँ, और जैसे ही किसी ने कुछ बोला ईगो की वजह से Ego यू स्टार्ट बीटिंग देम। हमें अपने आप को सबके बीच में खुश रखना सीखना है। वहीं बात आती है अटैचमेंट, डिटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मुझे न किसी के बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा, पर मैं सोच के भी किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। ये हाँ। दोनों चीज समझने को बिल्कुल उल्टी है, पर बेस्ट पार्ट इज की मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ और मैं सोच से अच्छा सो काम स्टार्ट कर फ्रॉम हियर। देन माय मंत्रा पर्सनली वुड बी होश में जीना स्टार्ट करना है सबसे पहले। रहा हूँ। हमने देखा छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुद को वी जस्ट गेट लॉस्ट इन इट। अरे अभी चप्पल यहीं रखी थी, अरे अभी वेयर्स माय स्पेक्स, मैंने अभी यहीं तो रखा था। आधा दिन हमारा चीज़ें ढूंढने में चला जाता है। अब हम इसको मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं कि मैनेजमेंट गलत है, बट कभी कभी मुझे लगता है वी आर सो लॉस्ट इन थॉट्स ना, हमारे थॉट्स को इतना क्राउड कर दिया है स्पेशली इंटरनेट ने, दैट नॉट ओनली इंटरनेट, आवर ओन थॉट्स, जो ट्रेन चलते हैं थॉट्स की जो रुकती ही नहीं है जी। उसको रोकना कैसे है? स्पिरिचुअलिटी उसमें आपको सबसे मेडिटेशन थोड़ा सा, yes, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 11 मिनट्स, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन यू लाइक, वर्लिंग है, म्यूजिक के थ्रू है, किसी भी चीज के थ्रू है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ everything which makes you happy is a part of meditation. Happy should be eternal happiness. You're so right. जगत, पता है जब मैं कथक करती हूँ या जब मैं डांसिंग में होती हूँ, बाद में मैंने लैटिन अफ्रीकन फॉर्म्स में चली गई, व्हाटएवर, मैंने एक चीज नोटिस की, उस टाइम आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ होश नहीं पता होता है। पड़ेगा। अगर आप एक पहले ना म्यूजिशियंस प्ले कर रहे होते थे अपना इंस्ट्रूमेंट्स और हमारी जुगलबंदी चलती थी, सो यू हैव, जगत लिटरली ऐसा होता था, 200 घुंघरूज ऑन और आपके साथ क्लास में सारी गर्ल्स खड़ी हैं एंड यू आर डूइंग इट। अब आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, बट आपको पता है मेरे घुंघरू की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, राइट? और ये चलते हुए आप, एक आपकी नजर है एक उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, तो हमारी आंखों में बातें होती थी कि पहले कौन रुकेगा, इंस्ट्रूमेंट्स या पैर? और एक घंटा हो जाता था जगत, पैरों से कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाती थी कि कभी कभी घुंघरू टूट जाते थे, ब्लीडिंग होती थी पैरों से, बट रुकना अच्छा नहीं लगता था। शायद पेंटर्स के साथ, कुक्स के साथ, जो भी आर्ट फॉर्म्स करते हैं उनके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि काम दिल से होते हैं, दिल से होते हैं। मेरा तो यही दैट वाज कहना है। मेडिटेशन अपने आप में। दिस इज द थिंग व्हिच इज मेकिंग यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड इज मेडिटेशन। Yeah. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं आंखें खोल के मेडिटेशन कर Right. सकता हूं, मेरा तरीका ये है। देयर इज नो प्रोटोटाइप फॉर एनीथिंग। एंड योगा तो चलो एक चीज है, सबको पता है, इट्स वेरी बेनिफिशियल, एंड मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है योगा। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ऑल्सो जब हम जिम भी जाते हैं या एक्सरसाइज करने हैं, मोस्टली मैंने देखा है, मुझे तो बहुत मजा आता है कि मैं जब मेरे हेडफोन्स ऑन है, आई एम वर्किंग आउट, आई डोंट लाइक कि कोई मुझसे बात करे या ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल चिट चैट नहीं करती हूँ, आई टॉक अ लॉट विद माई ट्रेनर्स एंड माई फ्रेंड्स देयर, बट आप अपनी बॉडी में होते हो उस टाइम, व्हेन यू आर वर्किंग आउट, यू आर इनटू योर ओन बॉडी, तब वो आपको पेन भी पता चलता है और उस पेन का रिजल्ट भी समझ में आता है, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर। तो बेसिकली मेडिटेशन को अगर डिकोड करें तो इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं वीडियो गेम्स का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, यहाँ गेमर्स जो होते हैं अपने आप में वो भी मेडिटेशन ही होता है एक तरह का, नॉट दैट आप गेम्स को छोड़ के और कुछ करें ही नहीं। बट आई थिंक वील रैप इट अप बाय सेइंग देयर आर टू थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी जगत इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एक्चुअल वे ऑफ लाइफ, है ना? डूज एंड डोंट्स अपने आप को खुद बनाने हैं। शायद आपको कुछ ऐसा बिजनेस है, ऐसा काम करना पड़ता हो जिसमें यू हैव टू मेंड योर वेज अ लिटिल, बट यू ट्राई टू बैलेंस इट, है ना? हम बुरा करते करते कुछ ज्यादा बुरे की तरफ निकल जाते हैं। बैलेंस इज मोस्ट नेसेसरी। या सो बैलेंस इज द की। हमने स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट किया था, पर एंड आंसर जो निकला है वो है बैलेंस। फाइंड योर ओन स्पेस, बी काम। फॉर यंगस्टर्स आई वुड से फाइंड योर ओन स्पेस। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा पेयर क्या कर रहा है, उनको छोड़ दो। अगर ये सब नहीं होते आपके सामने तो आप खुद क्या करना चाहते हैं? क्या आप आज वो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो ट्राई कि मेरी नीड्स पूरी हो जाएं तो मैं वो कर पाऊँ, और अगर आपकी नीड्स के साथ वो मैच हो जाए, अटैच हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच जगत for giving your time. It was so amazing meeting you. Thank you so much. Thank you so much for watching us. You are at LIPS, Lifestyle Image Personality Skill. आपको कोई परसेप्शन ठीक लगा हो, नहीं लगा हो, कोई चीज़ अपनी तरफ से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी या बैलेंस या जिन भी चीज़ों को हमने आज बात की है, if you want to add on something, please write it down.
वीड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड सबसे ज़्यादा हमारे ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो होते हैं आपके कमेंट्स. मुझे ना सबका नज़रिया पता चलता है. व्हाट डू यू थिंक, राइट? एंड वी Yes, कैन true. डिस्कस इट मोर देन. You are at LIPS, Lifestyle, Image, Personality and Skill with me, Sneha Singh. Thank you so much for watching.